So today's chapter is surface areas and volumes. This is chapter 13 of class 10th. So आपको याद है कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, स्पेशली 9th क्लास अबाउट एरिया? हमने पढ़ा था कि डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा था, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, स्फीयर, सेमी स्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ा था। इनके प्लेन एरिया क्या होते हैं, कर्व्ड एरिया क्या होते हैं, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। एंड देन वी आल्सो लर्न द वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स, सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर, और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। दिस इज़ व्हाट वी लर्न। तो प्रेजेंट चैप्टर में क्या करेंगे ना, इन सब चीज़ों को अब मिक्स करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। जैसे हमने ये सेमी स्फीयर लिया, राइट, सेमी स्फीयर बोलो या हेमी स्फीयर बोलो, आधा स्फीयर, इस बॉल को आधा काट दिया, इसके ऊपर लाके एक ये सिलेंडर रख दिया, या इसके ऊपर उठा के मैं ये कोन रख दूँ, तो नाउ यू हैव अ शेप, राइट। अब कोई पूछे इसका सरफेस एरिया क्या होगा या इसका वॉल्यूम क्या होगा, फाइंड आउट। और ये बीच में से या तो हम मान लो ये सिलेंडर हटा देते हैं, एक हेमी स्फीयर और एक कोन डायरेक्ट रखते हैं, इस टाइप की भी शेप बन सकती हैं। सो डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट ये जो हमने चीज़ें पढ़ी अलग अलग पढ़ी थी, अभी हम कंबाइंड वे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ना प्रैक्टिकल चीज़ों में आप देखोगे ये सब खाली फुटबॉल तो गोल हो गई, सिंपल हो गई, राइट। कभी कभी आपको ये कोन या सिलेंडर मिल जाता है, पर बहुत बार ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वन और टू थिंग्स। लाइक जैसे ये क्या है, एक क्या चीज़ है, टेस्ट ट्यूब, राइट, जो आप केमिस्ट्री में केमिकल लैब में यूज़ करते हैं, राइट, डिफरेंट केमिकल डालते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। इस टेस्ट ट्यूब की शेप देखो, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ दिस सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बॉटम में आप देखोगे क्या है, इट इज़ दिस व्हाट इज़ दिस पार्ट, हेमीस्फीयर। तो आपने एक हेमीस्फीयर यहाँ नीचे लगा दिया, बाकी जो है ऊपर सिलेंडर लगा दिया, दैट मीन्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। सिमिलरली मान लो ये ट्रक में टैंकर है, हाँ, पेट्रोल के टैंकर जाते हैं, मिल्क के टैंकर जाते हैं, तो ये टैंकर की बॉडी बनाई है। तो देखो ये किस चीज़ से बनी है, ये पूरा सिलेंडर भी नहीं है, क्या है इसमें, ये सिलेंडर है, राइट में यहाँ देखोगे क्या, एक हेमीस्फीयर और एक लेफ्ट में हेमीस्फीयर, मीन्स टू हेमीस्फीयर लिए, एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली, दोनों को जोड़ के वेल्डिंग कर दिया, एंड देन वी हैव अ टैंकर। सो इट्स कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। तो हमने जो पहले पढ़ा था हम उसके ऊपर अपने नॉलेज को बिल्डअप करेंगे। So specifically in this chapter we will learn about the surface area of combination of solids, as I told you, right। इन चीज़ों के कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली उसके सरफेस एरिया के बारे में। एंड देन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। बहुत बार क्या होता है, जैसे आप क्ले जानते हो या आपने वैक्स देखी होगी, वैक्स मतलब मोमबत्ती होती है ना, तो यदि मैं सेम मोम को पिघला के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकता हूँ। यदि आप बचपन में क्ले से खेलते थे, क्ले से हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं। सेम क्ले है आपके पास, छोटा सा एक डिब्बा है, उसके अंदर क्ले है, उस क्ले को निकाल के कभी आप बॉल बना देते हो, कभी आप कुछ शेप बना देते हो। मीन्स यू आर कन्वर्टिंग दोज सॉलिड थिंग टू एंड मेकिंग डिफरेंट शेप्स। नॉट ओनली क्ले हुई या वैक्स हुई, यहाँ तक कि आपके पास ना गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो आप क्या करोगे, उसको मेल्ट करके मोल्ड्स में डालोगे। सेम आयरन है आपके पास, से 1 kg आयरन है या 1 kg गोल्ड है, आप उसको मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना सकते हो। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाता है ना, जो सुनार होता है वो क्या करता है, थोड़े से गोल्ड से ही अलग अलग चीज़ बनाता है, कभी चेन बना देता है, कभी नेकलेस बना देता है, कभी कुछ रिंग बना देता है। सो इट इज़ द व्हाट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जन। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, उनका कन्वर्जन होने में क्या सरफेस एरिया में चेंज होता है, क्या वॉल्यूम में चेंज होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द एंड वी विल आल्सो लर्न द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन तो आप जानते हो, व्हाट इज़ फ्रस्टम, दिस इज़ अ कोन। कोन को यदि मैं ऊपर से काट दूँ, सो इट बिकम अ कॉल फ्रस्टम। सो दिस इज़ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसके सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दोज थिंग्स वी विल लर्न। सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अबाउट द फार्मूलाज वट एवर वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फार्मूलाज। सबसे पहली चीज़ क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूबाइड आपको मालूम है कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ साइड जो है डिफरेंट होती है, वेयर इज क्यूब उसके अंदर सारी डायमेंशन सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट।
तो इनके पहला देखते हैं हम लोग सरफेस एरिया। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, मींस 4 साइड का स्क्वायर। क्यूब के केस में बोलेंगे 4 साइड का स्क्वायर, वेयर इज क्यूबॉइड के फॉर्म में इट इज ट्वाइस ऑफ, इसमें 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 2 बाहर आ जाता। पर व्हाट इज़ लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बॉटम के सरफेस को छोड़ के जो बाकी 4 साइड बची उनका सरफेस एरिया कितना हुआ। जैसे क्यूबॉइड में ये टॉप और ये बॉटम, तो ये ब्लू ग्रीन फिर उधर ब्लू और ग्रीन, ये 4 सरफेस का एरिया बता रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। एक तरह से जो लेटा हुआ है उसका सरफेस एरिया। तो ये जो लेटी हुई चीज़ है उसका, जो टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली यदि मैं इसको बोलूँगा टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसका पूरा सरफेस एरिया, मीन्स टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो गया, मीन्स 2 साइड और आ गए, टोटल 6 साइड हो गए। क्यूब के केस में 6 साइड का स्क्वायर, विद क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, इनका सम मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज वी हैव 6 सर्फेसेस, 2 ग्रीन हैं, 2 येलो हैं, 2 ब्लू हैं। एग्जैक्टली सेम वे में यदि हम कोन की बात करें तो कोन के अंदर हमने देखा था ये रेडियस होता है, इसको हाइट बोलते हैं, और ये एल लेटरल हाइट बोलते हैं। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, बिकॉज इट इज़ मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको मालूम है ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन आपको वैसे भी याद रखनी है। तो अब इसका हम सरफेस लेटरल सरफेस एरिया की ना बात करके इसमें क्या बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट, वो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, याद है। एंड यदि हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे सर्कल है जिसका रेडियस आ रहा है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। सरफेस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और उसमें ऐड कर दो बॉटम में नीचे जो सर्कल दिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर सर्कल, टोटल सरफेस निकला है। एग्जैक्टली सेम वे में सिलेंडर की यदि बात करते हैं तो सिलेंडर में ये वर्टिकल क्या बोलते हैं, हाइट, और ये बॉटम में क्या होती है, रेडियस। तो अब हम इसका भी यदि हम कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये जो शीट एक लिए ऐसे गोल बनाएंगे तो एक कर्व ही बन जाता है। आप पेपर अपनी नोटबुक का फाड़ें और ऐसे करके उसको राउंड शेप में लाएं तो क्या बन जाता है, एक पाइप टाइप का, विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, एंड दैट इज़ अ सिलेंडर। तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और वो कितना होगा, जो हमने ऐसे करके किया, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय हाइट, तो फार्मूला हो गया 2 पाई आर प्लस इंटू एच। 2 पाई आर इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल जो बना, और इंटू एच इज़ अ हाइट। लेंथ, इसको यदि मैं खोल के बनाऊंगा पीस ऑफ पेपर बनेगा, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज एच, 2 पाई आर एच। फिर इस टोटल सरफेस एरिया में ये सरफेस एरिया तो मालूम है 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये भी मालूम हो गया, याद हो गया हमको, ठीक है ना। अब हो गया हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर और फुल स्फीयर, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉल जिसकी रेडियस सेंटर से कितनी है, आर, तो मीन्स सेंटर में एक रेडियस बन रहा है। इसका क्या बात करें, यदि मैं बोलूँ कर्व सरफेस एरिया मीन्स पूरा बॉल का पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का, वो कितना होता है, 4 टाइम्स जो एक सर्कल बन रहा है उसका, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। एक तरह से 4 सर्कल्स का जो सर्कल सेंटर बन रहा है उसका 4 सर्कल्स का एरिया जितना होता है वो पूरा टोटल सरफेस हो जाता है स्फीयर का, इस 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फीयर के मतलब आधा, आधा हमने काटेंगे तो क्या बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। हेमी मीन्स यस हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर बोला है, कट गया आधा। यदि आधा कट गया तो इनका कर्व सरफेस एरिया का आधा क्या होगा, डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसमें भी देखो ये कर्व तो है ही, प्लस टोटल में एक एडिशनल हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 सर्कल का स्क्वायर प्लस ऊपर एक और सर्कल, दैट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या तो आप 3 पाई आर स्क्वायर रखो या सिंपल ऐसे यार रखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम्स टू द वॉल्यूम। यदि मैं क्यू, अच्छा ओके, ये जो डायमेंशंस हुए हमने जब निकाले तो एरिया क्या होता है, इज़ अ 2 डायमेंशनल थिंग, 2 चीज़ डायमेंशन होती है, इसलिए इसका आंसर जो भी यूनिट्स होगी क्या होगा, 2 यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि हम 2 यूनिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया विल बी इन 2 यूनिट्स। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा, 1 यूनिट आ जाएगी, तो वॉल्यूम इज़ अ 3 डायमेंशनल थिंग। जैसे क्यूब या क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे एक ग्लास में आप पानी भरे होते हो, हम यदि सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वो बाहर का जैसे हुआ, या इनसाइड का सरफेस एरिया।
बट वॉल्यूम मीन्स कितना पानी आ सकता है इसमें, कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, दैट इज़ व्हाट इज़ वॉल्यूम इज़. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वेयर इट इज़ क्यूब, तो तीनों साइड, क्योंकि साइड सब सेम होती हैं तो साइड्स का क्यूब, तो लेंथ भी इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, दैट इज वाई इट इज़ अ क्यूब. यदि हम कोन की बात करें, कोन का याद है फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 3, एंड व्हाट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. कैसे याद रखा था हमने बोला था एक सिलेंडर के अंदर यदि मैं एक कोन डाल देता हूँ तो उसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो 3 टाइम्स द कोन वॉल्यूम. और सिलेंडर का यदि वॉल्यूम क्या होता है, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो नीचे का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन का वॉल्यूम था, 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बाई 3. यदि आपका कोन का वॉल्यूम मालूम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम यदि उसके अंदर डाल दें तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम होता है. नाउ कम्स द स्पीयर. स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. मैंने याद रखने का क्या तरीका बताया था, 4/3, 3 नीचे और 3 नीचे ऊपर, तो 3 टाइम्स होगा तो 3 नीचे, तो 4 पाई आर क्यूब. सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्यूब, क्योंकि एक डायमेंशन 3 डायमेंशन है तो आर एक और मल्टीप्लाई की तो नीचे 3 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज़ द वे आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आपको ऐसे याद रखना है. हेमी स्फीयर मीन्स आधा, इस पूरे को डिवाइड कर दो बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब. सो द आंसर इज 2/3 पाई आर क्यूब. So let's start with the first topic of the chapter is called surface area of combination of solid. तो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, एक कोन है, इसमें 2 सरफेस एरिया हैं, एक ये ब्लू वाला राइट जिसके ऊपर ये फेस बना हुआ है, दैट इज़ अ कर्व सरफेस एरिया, बर्थडे पार्टी में पहनते हैं ना कोन वाली कैप. और ये ब्लैक वाला क्या है, ये इज़ अ ओपन एरिया, मीन्स जिसको आप सिर में घुसाते हैं यहाँ के अंदर, इसके अंदर सिर घुस जाता है राइट, ये कैप होती है. तो एक आपके पास एक कोन बना है, आपके पास है, विच इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोन. अब इसमें हमने क्या बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया, या हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, बहुत बार ये वर्ड आएगा. और बॉटम में ब्लैक वाला क्या हुआ, तो ब्लू वाला इज़ अ कर्व सरफेस, वेयर इज़ अ ब्लैक वन इज़ कॉल्ड द प्लेन सरफेस एरिया, बिकॉज ये जो सरफेस है, मान लो ये सॉलिड होता तो ये ब्लैक वाला क्या होता, उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस एरिया. सो कोन के अंदर हमारे 2 तरह के सरफेस होते हैं, एक होते हैं कर्व, और जो बॉटम वाला है सर्कल जो बन रहा है दैट इज़ अ प्लेन सरफेस एरिया, या उसको PSA बोलते हैं. इसके साथ कंबाइन करते हैं हम, यदि आपके पास एक ये क्या है, हेमी स्फीयर राइट, हेमी मीन्स आधा, इसमें भी 2 पार्ट हैं, दिस कर्व सरफेस एरिया इज़ द ब्लू वन, एंड जो ऊपर जो सर्कल बन रहा है दैट इज़ द प्लेन सरफेस एरिया. अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे. कंबाइन मीन्स कैसे कर सकते हैं, हमने कोन को ऊपर रखा, हेमी स्फीयर को नीचे रखा, और इन दोनों को एक फेविकॉल लगाई, चिपका दिया. दैट मीन्स अब मेरा ये ब्लैक जो है, दोनों के दोनों एरिया में फेविकॉल लगाई, और ये जब हमने चिपकाया है, सो वी हैव अ समथिंग दिस शेप. ये शेप क्या है, इसके अंदर प्लेन सरफेस एरिया देखो दोनों गायब हो गए, क्योंकि ये फेविकॉल आगे चिपक गया, अंदर आ गए. तो अब हमारे पास बचा क्या, बाहर से आप देखोगे तो यू ओनली हैव इस कर्व सरफेस एरिया दैट इज़ ब्लू इन कलर्स, या CSA. सो नाउ वी हैव अ न्यू शेप, उसका हमको एरिया पता लगाना है. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यदि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यही होता है, एक कोन होता है, एक हेमीस्फीयर होता है, और इन दोनों के आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, वो आपको आता ही है फॉर्मूला. दैट मीन्स इंडिपेंडेंट जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं उनके यदि मेरे एरिया, सरफेस एरिया बोलूँ या टोटल सरफेस एरिया बोलूँ या कर्व सरफेस एरिया बोलूँ या वॉल्यूम बोलूँ, वो आपको सब आता है. और सेम वे में जो अनदर सॉलिड है या हॉलो है, उसके भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है. दैट मीन्स इन दोनों के फार्मूलाज को, वॉल्यूम को बाद में बात करेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, जो कंबाइंड शेप बनी है, या इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप वी कैन फाइंड आउट. तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दीज सॉलिड्स.
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्या होगा आपको और क्लियर होगा। यदि वो पूछता है बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो उसको हम TSA से भी लिख देते हैं। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। SA इज़ द सरफेस एरिया, T मीन्स टोटल सरफेस एरिया, जैसे यहाँ C लिखा इज़ अ कर्व, P मीन्स प्लेन सरफेस एरिया। क्लियर? सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल सरफेस ऑफ द न्यू सॉलिड, ये जो न्यू सॉलिड बना, इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर इज़ द टोटल सरफेस एरिया। तो यदि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वो कर्व सरफेस एरिया की बात ही नहीं बोल रहे, दोनों कर्व ही है, तो हम उसको कर्व वर्ड ना यूज़ करके वी आर सिंपली सेइंग द टोटल सरफेस एरिया विच इज़ द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल, सो आपको बहुत क्लियर होगा। ओके, दिस एग्जाम्पल नंबर 1, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। लट्टू जानते हो ना, बचपन में चलाए हो आपने बहुत सारे, वो इस टाइप की शेप में होता है। इसमें शेप में कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ पे क्या होती है, एक नेल होती है, राइट। आप नेल जब नया लट्टू लेके आते हो तो उसमें नेल लगी हुई नहीं होती है, तो आप उसमें नेल यहाँ पे एक नेल ठोक देते हो, तो नाउ यू हैव अ लट्टू, जिसमें आप यहाँ पे रस्सी लिपेटते हो और फिर इसको फेंकते हो तो ये रोटेट करता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप। इट इज़ नॉट द टॉप की बिल्डिंग का टॉप नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड TOP, टॉप। सेम वर्ड है स्पेलिंग, बट दिस टाइम इज कॉल्ड अ लट्टू। टॉप, लट्टू को क्या बोलते हैं, टॉप। सो रशीद गॉट अ टॉप, ये मिला कहाँ से उसको, एज इज बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट में उसको एक लट्टू मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, बिना कलर किया हुआ, मीन्स लकड़ी के दो पीस को जोड़ के, मीन्स एक ये पीस लट्टू बना कैसे, ध्यान से देखोगे, ऊपर एक क्या है, एक हेमीस्फीयर, और नीचे क्या है, एक कोन, और इनको दोनों को चिपका के लट्टू मिल गया। तो मीन्स बेचारे को एक लट्टू मिला बर्थडे प्रेजेंट में, पर उस पर कोई कलर नहीं किया हुआ था। अब वो क्या है ना, ही वॉन्ट टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स, इसके पास क्रेयॉन्स हैं तो ही वॉन्ट टू कलर इट। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, मीन्स कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर लगा हो, इसी को बोलते हैं टॉप, इन दोनों को जोड़ के बन जाता है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, इस टॉप की यहाँ से, कील वाली हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, नेल की बात नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट से, मीन्स इस कोन के पॉइंट से लेके यदि टॉप तक जाएंगे तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, डायमीटर, ये जो डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर है। अब वो बोलता है फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, मीन्स इस टॉप को कलर करने के लिए जो एरिया बचा, कौन सा एरिया बचा, ये टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स यदि मैं लेफ्ट में बात करूँ तो इस ब्राउन शेप में, यदि ब्लैक की बात ही नहीं करें क्योंकि ये तो चुपके हुए हैं, तो इसके टॉप में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। यदि कोन में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं इसकी सपोज हाइट h है, ये r है, ऐसे होता है। और यदि मैं ऐसे हेमीस्फीयर में बात करूँगा तो ये r बराबर होंगे, तभी तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो मीन्स इसका ये रेडियस और ये रेडियस सेम होगा। और यदि हमें कोई हेमीस्फीयर या कोन के अंदर h और r मालूम है तो इनके फार्मूला तो हमको मालूम ही थे। कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर क्या होता है, πr², 2πr²। ये हेमीस्फीयर जो होता है, एक सर्कल का पूरे स्फीयर का अभी हमने सीखा ही था, क्या होता है, फुल का होता है 4πr², उसका आधा मीन्स 2πr²। सेम वे में यदि मैं कोन की बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन मीन्स C कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl, ये हमको फार्मूला आता ही है। अब क्या पूछा है, देखो कर्व, हमको इस फार्मूले में क्या है, पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 22/7, तो यू हैव टू टेक पाई की वैल्यू 22/7। पाई क्लियर है, 2 क्लियर है, बचा r, रेडियस ये हमको मालूम है, ये डायमीटर दिया 3.5, तो रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ दिस, तो आपको रेडियस भी मालूम है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर तो निकल आया। वेयर इस कोन के लिए πrl, r दिया है, h मालूम है, क्यों मालूम है, देखो ये 5 है टोटल, दैट मीन्स ये r प्लस h, तो r प्लस h, r कितना दिया हुआ है, ये हम इसका आधा, दैट मीन्स मैं टोटल 5 में से ये r माइनस कर दूँ तो मुझे h मालूम है। यदि मुझे h मालूम है, r मालूम है, तो ओनली थिंग रिमेनिंग इज l। l इज क्या है, इसकी स्लैंट हाइट, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो l और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमको मालूम है l² इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। कोन के अंदर ये चीज़ें हमें और मालूम है, तो देखो h मालूम है, r मालूम है, l निकल सकता है,
एल निकल गया तो क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मीन्स ये वाला एरिया में निकल गया, या कोन का हम बोले ये एरिया निकल गया। तो इन फार्मूला को यूज़ करके जो इसने पूछा था टोटल एरिया ऑफ द, जहाँ पे कलर करना है दैट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप, आप इन दोनों फार्मूला को, तीनों फार्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो कितना सिंपल है, यदि आपको फार्मूले याद है और कोन के अंदर इस साइड के बीच में एक रेशो रिलेशन क्या होता है वो मालूम है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कितना एरिया है जिस पे उसको क्रेयॉन से कलर करना है, किसको, रशीद को। तो अब तो बहुत इजी है। सो लेट्स सॉल्व इट, यूज दिस फार्मूलाज। सो विल राइट दिस वे, total surface of the toy will be curved surface area of the hemisphere plus curved surface area of the cone. Curved surface of the hemisphere means ये वाला पार्ट प्लस curved surface area of the, तो मीन्स ये लाइट पिंक कलर जो है इसी पे कलर करना है, विच इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप टॉय, या टॉप, ये जो टॉप है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। नाउ वी विल से द कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर, इफ आर इज़ द रेडियस कितना होता है 2πr², और हमको आर दी हुई है, क्या दी हुई है, तो वैल्यू रख दो 2, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, और 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इट इज़ स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर। आल्सो द हाइट ऑफ द कोन, सपोज h इज़ द हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी, वी विल से द हाइट ऑफ द टॉप मीन्स ये पूरी हाइट ऑफ द टॉप माइनस ये वाली रेडियस r, राइट, माइनस हाइट रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो इससे निकाल लो, ये 5 है, उसमें से r कितनी है हमको मालूम है 3.5/2 इज इक्वल टू आगे 3.25, मीन्स ये h की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 3.25। h मिल गया तो वी विल नो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, l क्या होता है r² + h² स्क्वायर रूट, h मालूम है, r मालूम है, यहाँ से ये h मालूम है और ये r हमें मालूम ही है 3.5/2, तो रख दो सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ वैल्यू विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली क्यों है, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट में लिया है, डॉट के बाद सिंगल डिजिट में, दैट इज़ वाई इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मीन्स ये 3.6 समथिंग होगा और वो वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो इसको 3.7 हमने लिख दिया। सो अब आपको L भी मिल गया, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, क्या होता है πr/l, पाई कितना है 22/7, r 3.5/2 क्योंकि डायमीटर 3.5 है, L हमने निकाला ही था। सो दिस वे आपको टोटल सरफेस एरिया क्या है, सम ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया। अब आप बोलोगे हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू क्यों नहीं निकाली, सी आप चाहो तो यहाँ निकाल के अपना वैल्यू निकाल सकते हो, एंड एग्जैक्टली यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन पुट द वैल्यूज़ और एंड में ऐड कर लो। अभी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट व्हेन यू सॉल्व इट इज़ बेटर टू सॉल्व दिस पार्ट एंड गेट अ वैल्यू। सिमिलरली जस्ट इस पार्ट की वैल्यू पहले आप सॉल्व कर लो, एंड इन द एंड यू विल राइट कि बिकॉज दिस गिव्स द सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप एज सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय या टॉप बोलो, curve surface of the hemisphere which is this which you have calculated this way, and the curve surface of the cone क्या है हमारा, ये इन दोनों को ऐड कर दो, और इनको ऐड जब आप करोगे तो you will get the final value that is 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अगेन वी आर राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज इसको हमने कन्वर्ट सिंगल डिजिट में कर दिया, राइट, राउंड ऑफ कर दिया जिसको बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको 2 डिजिट में भी लिख सकते थे, इसमें 10 ये 39.5 समथिंग कुछ होता, राइट, तो 2 डिजिट इज़ ऑल्सो ओके, पर नॉर्मली प्रेफर क्या है, या तो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट, उससे 3 डिजिट में नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ इन सेंटीमीटर्स, तो 5 डिजिट तक भी आ सकती है वैल्यू, या रैकरिंग हो नॉन रैकरिंग हुई तो चलती जाएगी, तो आप डॉट 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 करके छोड़ोगे तो इट इज़, आप यदि कोई बच्चा डॉट 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 करके छोड़ देता है और एक बच्चा राउंड ऑफ करके लिख देता है, दैट मीन्स ही हैज़ डन वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप। तो टीचर जो होगा ना वो आपको जो अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू लिख रहा होगा 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में, उसको ज़्यादा, उसको फुल मार्क्स देगा कंपेयर टू द गाय जिसने उसको राउंड ऑफ नहीं किया। बहुत बार आप देखोगे क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है प्लीज़ राउंड ऑफ द आंसर अप टू 2 डिजिट और सिंगल डिजिट, तो आप ये प्रैक्टिस में डाल दो कि 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में उसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेशन में आपको आंसर लिखना है। सो दिस वे पहला एग्जांपल आपने सॉल्व कर लिया कि कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, जहाँ पे हमको टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है, और कितना इजीली हो गया कि हमको यदि बेसिक फार्मूला याद है
तो वी कैन ईजीली फाइंड आउट बाय कम्बिनेशन। सिर्फ ऐड ही तो करना है और कुछ वैल्यूज़ आपने निकालनी है कि दो चीज़ों को जब ऐड किया तो टोटल वैल्यू दी है, उसमें से आपने जैसे यहाँ से आर निकला तो इसमें आर माइनस करके आपने एच निकाल लिया कौन का, राइट। ये चीज़ें थोड़ा सा प्लस माइनस भी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहा, बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। द डेकोरेटिव ब्लॉक इज़ मेड अप ऑफ टू सॉलिड। एक ये डेकोरेटिव ब्लॉक है, जिसको डेकोरेटिव ब्लॉक मीन्स जिसको आप अपने टेबल पे रख सकते हो डेकोरेशन के लिए, राइट। दो चीज़ों से बना है, तो आप देख के बता सकते हो क्या क्या चीज़ें। इट इज़ अ क्यूब एंड अ हेमीस्फीयर। ये तो एक क्यूब हो गया और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा है, दिट मीन्स ऐसे। ये ऊपर वाला क्या है, एक हेमीस्फीयर और ये एक है क्यूब। जब ये क्यूब है तो मीन्स सारी साइड बराबर है और साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो पढ़ लेते हैं, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। एक की 5 सेंटीमीटर तो मीन्स सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब 5 सेंटीमीटर होंगी। एंड द हेमीस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो क्यूब के ऊपर ये हेमीस्फीयर रखा है उसका डायमीटर कितना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो कितना दिया, 4.2 सेंटीमीटर्स। नाउ इज आस्किंग कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक बना मीन्स जिसमें हमने एक क्यूब यूज़ की और एक हेमीस्फीयर यूज़ किया, इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर, ये वाला हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। आर की वैल्यू ये दी हुई है, डायमीटर दिया मीन्स इसका आधा, तो ये तो हमारा इस फॉर्मूले से निकल गया। वेयरएज हमारा नीचे क्या है, क्यूब, तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, या 6 टाइम्स साइड्स का स्क्वायर, यही होता है क्यूब का फार्मूला। तो एक एरिया, ये जो सामने का एक एरिया क्या बन रहा है, 6 लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो ऐसे कितने एरिया हैं, टोटल 6। बट इस फिगर के अंदर एक चीज़ और ध्यान से देखो कि जो हमने हेमीस्फीयर रखा वो इसके ऊपर रखा, तो उसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये ऊपर वाले पार्ट पर स्टिक किया, हमने चिपकाया है, दैट मीन्स, और ये हमको विजिबल नहीं है। विजिबल है कि नहीं है, देखो ऐसे, यदि आप ऐसे देखोगे तो ये जो अंदर डैश डैश करके दिखाया है ये तो आपको दिख ही नहीं रहा था नीचे वाला, क्योंकि हेमीस्फीयर का खाली कर्व सरफेस एरिया देखे तो वो यही था, ऊपर का तो निकल गया। बट जब हमने क्यूब का निकाला तो हेमीस्फीयर में तो हमने इसको ऐड नहीं किया था, ब्लैक वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। बट यदि हम क्यूब का निकाल रहे थे तो हम ये वाले को यूज़, इसमें टोटल में ये ऐड आ ही जा रहा है उसके अंदर। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, सर्कुलर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल जो ब्लैक कलर का है, इसमें टोटल इन दोनों के सम में से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि जब हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं तो जो कंबाइंड चीज़ होगी जो दिख नहीं रही है विजिबल, जैसे इसमें ब्लैक है, पाई आर स्क्वायर एरिया जो इस पर क्यूब पे चिपक गया, वो हमको बाहर से नहीं दिख रहा है। एंड दैट इज़ वाई यदि आपको इस पर पेंट करना होता मान लो, तो आप इसमें तो कर ही नहीं पाते अंदर वाले में, ब्लैक वाले में, क्योंकि ये तो चिपका ही हुआ है। तो बार बार करते, तो बार बार करते उसका मतलब ये हो गया कि उसको हमको ऐड करना ही नहीं है। और क्यूब में हमने जब हमने क्यूब का एरिया निकाला तो उसमें ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था। वेरएज हेमीस्फीयर में हमने खाली कर्व होती, यदि टोटल सरफेस एरिया रहते तो 3 पाई आर स्क्वायर बोलते। तो एक याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर नहीं लेना है, यदि आपने इसको भी टोटल ले लिया होता तो ये कितना होता, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपने उसमें भी ऐड कर लिया, क्यूब में भी ऐड कर लिया, तो उस केस में आपको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एरिया, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल्स करने, क्योंकि आपने इसमें भी ऐड किया और क्यूब में भी ऐड किया, 2 टाइम ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमको सब कुछ मालूम है, हमको देखो लेंथ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है, आर मालूम है, तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला ही तो यूज़ करके निकालना है। तो लेट्स सॉल्व इट। सो वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 टाइम्स द एज का स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें वर्ड एज यूज़ कर रहा है तो यू हैव टू राइट द वर्ड एज। सो कितना हो जाएगा, एच दिया 5 इंटू 5, तो आप इतने सॉल्व कर लिया, तो यू आर गेटिंग 150, क्योंकि यूनिट्स किस में सेंटीमीटर में, तो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ अ एरिया, तो इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग। सो द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, यदि ब्लॉक की बात करें जो नीचे वाला एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब
प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, माइनस एक चीज़ और हमने क्या बोला था, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो ब्लैक वाला है उसको माइनस करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्ट हो गया, ये विजिबल नहीं है, जिसके ऊपर हम पेंट नहीं कर सकते। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने निकाल ही लिया। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर आपको फार्मूला मालूम ही है कि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर डिवाइड बाय 2, तो राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट 150, ये ऊपर से आया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, लेट्स पुट इट, ये पहले तो माइनस हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी यूज़ करनी है 22.7, आर आपको यहाँ से मालूम ही है कितना है 4.2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2.1। सो लेट्स पुट 150 प्लस पाई मीन्स 22.7, आर 4.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 2, 2 बार क्यों किया, क्योंकि इट इज़ आर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग दिस, इनको भी ऐड कर लो तो इट इज़ 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज़ 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो सिंगल डिजिट में, यू कैन डू दैट बट नॉट रिक्वायर्ड, हाँ, बिकॉज 3 डिजिट नहीं है, इट इज़ सफिशिएंट। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पर आपने क्या देखा, बहुत सिंपल है कि आपको बस ये देखना है, विजुलाइज करना है कि कौन से सरफेस एरिया और कौन सी दो शेप्स हैं। वैसे शेप्स इसने दी हुई थी, एक क्यूब दी थी, एक हेमिस्फीयर दिया था और आपको फार्मूला मालूम ही थे। बस ये देखना है कौन सी चीज़ चुपका दी, जो चीज़ आपको विजिबल नहीं है, बस उसी चीज़ को माइनस करना है। इसी में यही ट्रिक, यही इंपॉर्टेंट थिंग थी जो आपको रिमेंबर रखनी है या ध्यान रखनी है। क्लियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंड लेट्स सी कि वेदर यू आर एबल टू विजुलाइज द थिंग्स और नॉट। सो द क्वेश्चन इज, द एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the below figure। की मीन्स आपने एक रॉकेट बनाया लकड़ी का जिसमें ऊपर कोनिकल पार्ट है और नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट दी है टोटल हाइट इज़ 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज़ 6 सेंटीमीटर, जो ऊपर कोन लगाया है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, जो ये कोनिकल पार्ट है और उसका ये जो बेस हुआ जिस पे सिलेंडर लाके चिपकाया है उसकी डायमीटर कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो बना लेते हैं। तो ये जो हमने कोन है उसकी डायमीटर टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसमें हमने सिलेंडर लाके चिपका दिया और सिलेंडर जो चिपकाया उसकी डायमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर, जब भी तो ये इसकी देखो पतला है, ये डायमीटर ज़्यादा है, इसकी डायमीटर कम है, तो ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर या बेस ऑफ द सिलेंडर बोले, और जो बड़े वाली डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर बेस ऑफ द कोन, दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट। इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड रेड, ये जो कोनिकल पोर्शन है उसको लाल कलर से पेंट करना है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन विद येलो कलर, इसको जो सिलेंड्रिकल है येलो पोर्शन में करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, कि जो कोनिकल जो हमने लाल पेंट हमारा कितना लगेगा, मीन्स कितने सरफेस एरिया पे करना है, और येलो हमें जो है कितने सरफेस एरिया पे करना है पेंट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, सिलेंडर तो आपको ये यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इस पर तो आप आराम से यहाँ पेंट कर दोगे, वेयर एज कोनिकल पोर्शन को ध्यान से देखो तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया में तो कर ही रहे हैं, पर ये जो नीचे छूट गया थोड़ा थोड़ा एरिया, वो ये वाली जो रिंग दिखी जहाँ पे सिलेंडर आके चुपका है, ये जो ब्लू दिख रहा है इस पर भी तो पेंट करना पड़ेगा, तो इसको भी रेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यदि मैं कोन की बात करूं तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला जो नीचे एरिया छूट गया, ये जो दिख रहा है दोनों कॉर्नर में, राइट, वैसी रिंग सी, इसको भी पेंट करना होगा, तो लाल पेंट हमको इतना यूज़ करना है। वेयर एज सिलेंड्रिकल केस में हम टॉप तो कर नहीं पाएंगे, ये वाइट वाला पार्ट तो चिपक ही गया, तो कहाँ पेंट करेंगे, इस येलो में यहाँ करेंगे और इसके बॉटम पोर्शन में करेंगे। तो विजुअलाइजेशन क्लियर है, यदि ये विजुअलाइजेशन क्लियर है तो बाकी फार्मूलाज तो आपको मालूम ही है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो सोल्यूशन विल बी लाइक दिस, लेट्स डिनोट, क्या डिनोट करते हैं हम, द रेडियस ऑफ द कोन बाय आर, ये जो कोन है उसकी जो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है डायमीटर, सपोज की रेडियस आर है, सपोज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज एल, ये जो स्लैंट हाइट मीन्स कोन की ये वाली जो साइड है उसकी सपोज वो एल है से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम वे में द हाइट ऑफ द कोन इज बाय एच, रेडियस ऑफ द सिलेंडर बाय आर डैश, जो सिलेंडर है ये वाला, ये अंदर डायमीटर दिए ना 3 सेंटीमीटर, तो हम सपोज अभी क्या करते हैं, हम हर चीज़ को एज्यूम कर ले रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू यूज़ द फार्मूला। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसकी रेडियस को आर बोलेंगे और सिलेंडर की रेडियस को क्या बोलेंगे, लेंथ किसको बोलेंगे, हाइट किसको बोलेंगे, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ऐसा लिखना पड़ता है, रीज़न बीइंग कि टीचर को तो मालूम नहीं होगा ना किसको आप आर बोल रहे हो, किसको एल बोल रहे हो, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। So that is why you are writing ki let's denote the radius of the cone by r, the slant height of the cone by l, the height of the cone by h, the radius of the cylinder by r dash, and the last thing is the height of the cylinder by s dash. Therefore we can say कि it is given that r is equal to 2.5 cm. r क्या है? radius of the cone. diameter दिया 5, तो radius कितनी होगी? हाफ 2.5. Similarly height given है किसकी? ये कोन की कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया हुआ है? आर डैश इज 1.5, दो देखो यार 3 सेंटीमीटर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आर डैश से रिप्रेजेंट किया तो आर डैश इज 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट कितनी है? 26, इसमें 6 माइनस किया तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? 20, तो सिलेंडर की हाइट दी हुई है। तो ये डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। तो आप कोन का निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो स्लैंट हाइट चाहिए आपको। तो स्लैंट हाइट कितनी होगी? हाइट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एल निकाल लो। तो लेट्स फाइंड आउट, पुट दोज वैल्यूज। तो यू आर गेटिंग एल इज इक्वल टू 6.5। मीन्स ये जो कोनिकल एरिया की ये जो लेंथ है यहाँ से आता है, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो कितनी आ गई आपकी? 6.5 सेंटीमीटर। वर्टिकल 6 है तो ये तो नेचुरली थोड़ी लेटी हुई है तो थोड़ी ज़्यादा होगी, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें डायमेंशन क्लियर हो गई। नाउ ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला कि कहाँ पे कौन सा पेंट करना है। सो द एरिया टू बी पेंटेड रेड, जो लाल कलर से पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया। सो वी कैन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस द बेस एरिया ऑफ द कोन। वो कौन सा बेस एरिया? टोटल बेस एरिया नहीं, ये टोटल एरिया में से हमको माइनस करना होगा सिलेंडर का बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये जो रिंग है उसका एरिया निकलाएगा, प्लस ये हमें मालूम ही है। तो लेट्स पुट इनके फार्मूला। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। बेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है तो सर्कल बन गया। बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वाइट वाला ये भी सर्कल है, तो माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। क्यों आर डैश? क्योंकि इट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ लेफ्ट में दी हुई हैं। पुट दोज वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट, यू आर गेटिंग एन आंसर। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमको? यहाँ दिया हुआ है 3.14। एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया या सरफेस एरिया जहाँ पे भी हमें पाई यूज़ करना होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, वो सरफेस एरिया के हों या किसी और चैप्टर के हों, यदि पाई आ रहा होता है तो ऑलवेज दे विल गिव द वैल्यू कि कहाँ पे आपको 3.14 यूज़ करना है, कहाँ पे आपको 22/7 यूज़ करना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वैल्यू देने से आपको सॉल्व करने में इजी होगा। यदि आप 22/7 ले लेते तो आपको सॉल्व करने में आंसर हो सकता है डिफरेंट है। तो दो स्टूडेंट्स यदि सॉल्व करते हैं, एक ने 3.14 लिया, एक ने 22/7 लिया, आंसर में माइनर डिफरेंस आ सकता है, राइट? तो वो माइनर डिफरेंस भी ना है तो दे गिव यू द वैल्यू कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.4। और किसी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था, जैसे कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इट्स अप टू यू, नॉर्मली 22/7 हम ले लेते हैं। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू ऑफ पाई एंड सॉल्व इट। सो यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ द वेयर यू हैव टू पेंट रेड। दैट मीन्स कोन का टोटल एरिया मिल गया, कर्व प्लस ये वाला एरिया, दैट इज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 डिग्रीज में है तब भी चलता है, कोई इशू नहीं, आप छोड़ सकते हो। नाउ द एरिया टू बी पेंटेड येलो, जो हमको येलो पेंट करना है तो कौन कौन से एरिया होंगे? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे वाला एक रहेगा पोर्शन, दैट इज एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर। टॉप में तो करना नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये तो इससे चिपक गया है। जब चिपक गया है तो उसको करना ही नहीं, पेंट हो ही नहीं सकता। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम ही आपको कितना होता है? 2πr इंटू एच, circumference of the circle into h, that is what is the formula, प्लस यही है 2πr, r कौन सा? r डैश इंटू एच डैश, ये हाइट है, प्लस पाई आर स्क्वायर डैश, ये नीचे का एरिया का, दोनों एरिया आ गए। ओके, पुट द वैल्यूज़। तो यू आर गेटिंग, इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लिए पहले ही, एंड देन यू पुट द वैल्यूज़। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग बाय सॉल्विंग दिस कंप्लीट जो वैल्यूज़ डालने पे, तो आंसर कितना है? 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यदि आपने पहला आंसर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करके कर दिया है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि तो सेकंड का आंसर आया उसको भी 2 डिजिट में कर लें। इफ़ इट इज़ 3 डिजिट इज इट आल्सो इन 3 डिजिट, तो उससे यूनिफॉर्मिटी लगती है और अच्छा लगता है। ओके, सो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। पर वेरी इजीली तभी आप कर पाए जब आप विजुलाइज कर पाए कि जब मैंने इस कोन को इस सिलेंडर में जोड़ा तो ये चिपक गया, किस एरिया को मेरे को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। और जब मैं कोन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये सिर्फ रिंग में रेड पार्ट यहीं पेंट कर पाऊँगा, बीच में तो कर ही नहीं पाऊँगा। एंड एग्जैक्टली सेम वे में जब सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला चिपक गया तो वो एरिया आपको लेना नहीं है, सिर्फ बॉटम का और ये कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depressed at one end. मीन्स ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। मीन्स उन्होंने इस टाइप की एक चीज़ बनाई। क्या बनाई? जिसमें वो चिड़ियाओं को नहला सकें। चिड़ियाओं को नहलाने के लिए टब बाथ बना दिया ना, जैसे हमारा होता है बाथरूम में टब बाथ होता है जिसमें आप नहा सकते हो। एग्जैक्टली उन्होंने चिड़ियाओं को नहलाने के लिए बना लिया, राइट। तो उनको या चिड़ियाओं को नहलाते हैं एंड नहला के वो साफ़ करके वो उड़ जाती हैं। तो ये अपने गार्डन में उन्होंने रखा हुआ है। या वो खुद नहीं नहलाते हैं तो चिड़िया आती हैं अपने आप इसमें नहाती हैं और उड़ जाती हैं। तो एक ऐसे करके पार्ट है, तो ये थोड़ा सा पानी भर सकते हैं। और एक ये उन्होंने क्या बनाया, देखो सिलेंड्रिकल शेप में बनाया। और इसको भी यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है आपको? ये रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पढ़ लेते हैं। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर, ये हाइट दी है 1.4 मीटर एंड द रेडियस इज़ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो हम किस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं? इस सिलेंडर आप ये इस पे यदि सपोज सरफेस एरिया बात करेंगे तो ये सरफेस एरिया आ गया। और ये इस बात को देखेंगे तो जहाँ पानी भरा हुआ है अंदर वो सरफेस एरिया आ गया, राइट। दिस इज़ द टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ। तो आप ऐसे लिखोगे, लेट्स से द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ h। वो कितनी दी हुई है? 1.4 हाइट। एंड द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द हेमीस्फीयर आर। ये जो रेडियस है r वो सिलेंडर की भी है और ये जो बर्ड बाथ उसमें रखी है उसकी भी, दोनों की सेम है। एंड इफ़ दैट इज़ द केस देन यू कैन से देन द टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ। ये जो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये जो शीट से हमने बनाया है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया द हेमीस्फीयर। ये जो हेमीस्फीयर का जो हाथ में पानी भरा हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर। इन दोनों की वैल्यू। अब इसमें क्या है कि आप बोलोगे कि ये बॉटम में भी तो आ रहा है, नहीं, ये नीचे से खाली है। ये जो खाली है तो आप पेंट जो कर रहे हो वो बाहर कर रहे हो। मान लो आपको पेंट करना होता, आप अंदर पेंट नहीं कर रहे हो और ये नीचे खाली है। तो हमने शीट से ऐसे सिलेंडर टाइप की ट्यूब टाइप की बनाई, उसमें एक ये ऊपर रखे, यहाँ से वेल्ड मार दिया। तो हम पेंट कर रहे हैं बाहर कर्व सरफेस एरिया में और इस बात में। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कर्व सरफेस इज द सिलेंडर प्लस ये बात का सिलेंडर। तो इसमें हम डाल दें तो कितना हो गया कर्व सरफेस एरिया? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय हाइट, तो इट 2πr × h, याद रखने का फॉर्मूला। कर्व सरफेस हेमीस्फीयर क्या होता है? टोटल कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ द सर्कल। तो 4 की जगह क्या आधा है तो मीन्स 2πr²। आप इसमें क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि इसका सिर्फ कर्व जो सरफेस एरिया है बाहर वाला लेना है। मीन्स इसके जो शीट बनी इसमें अंदर भी तो है एरिया, और ऐसे ही हेमीस्फीयर का ये अंदर वाला एरिया भी तो है। यदि आप सपोज पेंट करते, पेंटर ने बाहर पेंट कर दिया, यहाँ कर दिया और बाहर कर दिया, मीन्स मैं इसको उल्टा करके अंदर भी तो पेंट कर सकता था। क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है तो यू कैन टेक कि आप इस पूरे एरिया को डबल हो जाता हो, तो आप इस पूरे एरिया को ट्वाइस ऑफ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यू कैन राइट वेरी क्लियर, बट यू हैव टू वेरी स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट कि आई हैव टेकन बोथ द एरियाज, द आउटसाइड एरिया एंड द इनसाइड एरियाज। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो बेनिफिट लेते हुए टीचर यदि आपके मार्क्स करता है कि भाई हमने तो बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ बताओ, वो ऊपर बाहर वाला नहीं बोला इसमें लिखा कहीं, तो वो आपके मार्क्स काट भी सकता है। बट आपको लिखना होगा कि टोटल आउटसाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज दिस मच ओनली। सो दिस वाइज 2πrh + πr², ये आउटसाइड एरिया है, इनसाइड वाला नहीं है एरिया, सरफेस एरिया। अदरवाइज़ वो इसका दोगुना होगा। अब देखो यहाँ r की वैल्यू दी हुई है, ये रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, राइट, सब कुछ दिया हुआ है। जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन ही तो करना है। लेट्स डू दैट। द मोमेंट यू विल पुट, यू आर गेटिंग द आंसर एज 33,000
सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, बस एक यूनिट किस में थी, मीटर में थी। तो 1.45 को हमने क्या किया, देखो यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यदि हमने सेंटीमीटर में ये रेडियस ली है तो हाइट भी हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, दो इट इज़ गिवन इन मीटर्स। तो 1.45 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 सेंटीमीटर्स। दैट इज़ वाई वी हैव रिटन 145 सेंटीमीटर्स, एंड एज अ रिजल्ट द यूनिट, द फाइनल आंसर इज कमिंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाय किससे करोगे, 100 बाई 100 मीन्स 10,000 से। तो 2 0 प्लस 2 0 कट गए तो कहाँ गया, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका स्टैंडर्ड यूनिट में आना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। मैथ्स में तो फिर भी चलता है, पर फिजिक्स में तो 100%, आप मैथ्स में यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। पर इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स तो उसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स वर्ड बहुत यूज़ होता है। तो यू हैव टू राइट आंसर इज 3.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। सो द आपने टोटल सरफेस ऑफ द बर्ड बाथ विच इज़ द आउटसाइड सरफेस एरिया वो 3.3 होगा। यदि इनसाइड को भी ऐड करना है तो इट इज़ डबल ऑफ दिस, मीन्स अंदर का सरफेस प्लस ये जो कर्व का अंदर का सरफेस। क्लियर, वेरी गुड। Let's take another example. This is example number 5. Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. तो संता जी एक फैक्ट्री चलाते हैं और ये उनकी फैक्ट्री की शेड का डिज़ाइन है, जिसमें नीचे क्या है, क्यूबाइड शेड में है, और उसके ऊपर सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर जो लगा हुआ है एक हाफ सिलेंडर लगा हुआ है। तो क्यूबाइड के ऊपर हाफ सिलेंडर की शेप में इनकी एक फैक्ट्री है, उसकी ये शेड है जिसके अंदर कर्मचारी काम करते हैं, राइट। ओके, इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज़ ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर बाय 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन इज़ 8 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो शेड की बेसिक डायमेंशन दी हुई है कि बेस क्या है 7 मीटर बाय 15 मीटर और हाइट है 8 मीटर। अब ये पूछ रहे हैं इसके अंदर कितनी हवा होगी, ये बता दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। फर्दर, सपोज अ मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। क्योंकि ये फैक्ट्री है तो इसमें मशीनें होंगी, और मशीनें कितना वॉल्यूम ले रही हैं, टोटल वॉल्यूम इतना जगह घेर ले रही है। खाली था, पहले वॉल्यूम पता लगाना है, तो खाली जब था पूरा शेड का वो। अब ये बोल रहा है इसमें कि हमने मशीनरी रख दी कुछ जिसका टोटल वॉल्यूम मशीन इतनी जगह घेर गई। एंड there are 20 workers each of whom occupies 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। इसके अंदर ना वर्कर भी काम कर रहे हैं, कितने वर्कर, 20 वर्कर, और हर वर्कर का जो वॉल्यूम है कितनी जगह घेर ले रहा है, वो कितने जगह घेर रहा है, 0.08 मीन्स 20 इंटू 0.08, इतना मीटर क्यूब जो है एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम किसने घेर लिया, वर्कर्स ने घेर लिया। तो इसके अंदर पहले जब खाली था तो उस समय हमें बताना है कितनी हवा होगी। और सेकंड क्वेश्चन ये है, देन हाउ मच एयर इज़ इन द शेड। जब हमने मशीन और आदमी उसमें घुसा दिए तब कितनी हवा बची। तो हमको क्या है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। यदि एयर पता लगानी है अंदर तो आपको एक हाफ स्फीयर दिया हुआ है, तो हाफ स्फीयर का आपको फॉर्मूला आता ही है, स्फीयर का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। तो हेमी स्फीयर का कितना होगा, तो यू कैन से इट इज़ हाफ ऑफ दैट। एग्जैक्टली सेम वे में यदि क्यूबाइड है नीचे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम तो सिंपल ही है, एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ से देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, सिलेंडर के केस में आर मीन्स रेडियस, कैसे निकालोगे, ये डायमीटर ये कितना है 7 मीटर, तो इसका आधा ही होगा क्योंकि बिल्कुल हाफ ही रखा उस पर, तो आपको रेडियस मालूम है। एच मीन्स सिलेंडर की लेंथ, या ये ऐसे करके जो हाइट है एच, यही तो हो गया, 15 मीटर ये भी दी हुई है। तो आपको ये सब दिया हुआ है तो आप इजीली टोटल हवा कितनी होगी वो पता लगा लिया, प्लस मशीनरी ने कितनी जगह घेरी, प्लस आदमियों ने कितनी जगह घेरी वो भी मालूम है। दैट मीन्स जब एक बार हवा का निकाल लोगे उसमें से ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपको जो सेकंड पार्ट है कितनी एयर बची है वो भी निकल गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बहुत सिंपल तरीके से करना, बस यू हैव टू राइट। तो दिस वे यू विल राइट। Given the dimension of the cuboid at 15 meters, 7 meter, 8 meter respectively, also the diameter of the half cylinder is 7 meter and its height is 15 meter,
देयरफॉर वी विल से और वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ एयर जो शेड में होगी कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस द हाफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, हमने अब निकाला ही था फॉर्मूला से, इस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर इस पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम। लेंथ ब्रेथ हमको ये दी हुई है, हमने ऊपर से था तो पुट दोज वैल्यूज, वी विल पुट, एंड वंस यू सॉल्व इट you will get the answer. It is 1128.75 meter cube. So this is the total volume of air when the shade is empty. Now the second part में क्या था, उसमें उन्होंने क्या किया, मशीनरी ऐड कर दी. So the next, the total space occupied by the machinery is 300 meter cube. Similarly we can write the total space occupied by the worker कितना हो जाएगा, 20 वर्कर्स हैं, A कितना लेता है, तो 20 into this is 1.6 meter cube. Now खाली का स्पेस इतना था, जब हमने मशीनरी और मैन पावर उसमें घुसा दी, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो व्हाट वी विल राइट देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर आर मशीनरी और वर्कर्स इनसाइड इज इक्वल टू टोटल माइनस दिस सम ऑफ दीज टू, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर एज 827.15 मीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम वंस वर्कर एंड मशीनरी आर इनसाइड द प्लांट. दिस वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. Example number 6. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the given figure. इस टाइप के ग्लासेस को यूज़ करके एक जूस सेलर जो है आपको जूस बेच रहा है. द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वाज 5 सेंटीमीटर, जिसका जो ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है. बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन, और जो उसका जो बॉटम है उसमें वो ऐसे उठा हुआ है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. क्योंकि ये उठा हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, ग्लास की कैपेसिटी कम हो जाती है. If the height of the glass is 10 cm, ये जो टोटल हाइट दी हुई है 10 cm, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. इसकी अपेरेंट कैपेसिटी बताओ एंड द एक्चुअल कैपेसिटी. अपेरेंट कैपेसिटी मतलब क्योंकि ये जूस पिलाने वाला जो ग्लास है वो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, 10 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होता है, बट एक्चुअल में वो जो है उसको उसमें नीचे से उठा हुआ है. दैट मीन्स की जो आभासी, जो हमको आभास फील हो रहा है कि हमारा ग्लास इतना बड़ा है, वो आभास जो है मतलब पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही लग रहा है, इतना बड़ा ग्लास में हम पी रहे हैं, पर एक्चुअल कैपेसिटी क्या है उसकी कम है, क्योंकि ये अंदर से एस पे है. तो जूस वाला आपको पागल बना रहा है, दे तो बड़ा ग्लास रहा है, यू आर फीलिंग कि आप बहुत बड़े ग्लास में जूस पी रहे हो, पर एक्चुअली आप कम जूस पी रहे हो. तो अपेरेंट कैपेसिटी इज़ द फीलिंग. तो अपेरेंट कैपेसिटी मतलब आपको ये नहीं मालूम है ये नीचे से ऐसा उठा हुआ है, तो आप पूरा सिलेंडर की कैपेसिटी पी रहे हो. तो अब जो अपेरेंट कैपेसिटी निकालते तो हमको क्या मालूम है, ये सिलेंडर है जिसकी ये डायमीटर है, ये हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एंड दैट इज़ द अपेरेंट कैपेसिटी जो आप फील कर रहे हो कि मैं इतने बड़े ग्लास में पढ़ रहा हूँ, पर एक्चुअली में क्या है, उसमें से हेमिस्फेरिकल माइनस कर दो. तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स टोटल स्फीयर का डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो आधा है. अब देखो इसमें आर रेडियस ये दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस दिया हुआ है, आर दिया, एच हाइट दी हुई है. तो फॉर्मूला यदि आपको मालूम है, बस आपको क्या इसमें पुट ही तो करना है. और ये ध्यान रखना है कि अपेरेंट किसको बोलोगे और एक्चुअल किसको बोलोगे. एक्चुअल मीन्स टोटल में से इतना गायब कर दिया, तो मीन्स जूस आपने कम पिया एक्चुअल में, पर आपको फील हुआ आपने पूरा ग्लास भर के पिया, राइट. तो वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे. Since the inner diameter of the glass is 5 cm and the height is 10 cm, the apparent capacity of the glass will be पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू दी है, कितना यूज़ करना है, 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, बिकॉज डायमीटर कितना 5, तो रेडियस कितना हो गया 2.5. सारी डायमेंशन सेम है, तो दैट इज़ वाई द यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व कर लो. सो द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो आपको आभास हो रहा है, जो आपको लग रहा है इतना बड़े ग्लास में पी रहे हो, इट इज़ 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ but the actual capacity of glass is less by the volume of the hemispherical at the base of the glass, that is it is less by 2/3 pi r cube. 4/3 pi r cube डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 ही तो रह जाएगा, 2/3 pi r cube, इतना कम हो गया. सो इसका वैल्यू निकाल लो. सो इसकी वैल्यू निकालोगे 2/3, पाई की वैल्यू 3.4, पाई आर क्यूब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5. इसको सॉल्व करोगे तो वट यू आर गेटिंग इज 32.71 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स इतना कम पिया आपने. एक्चुअल में आपको लगा कि मैंने इतना पिया, बट इतना कम था क्योंकि इसकी वजह से कम हो गया. सो यू विल से कि द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो आपने एक्चुअल जूस पिया, इज द अपेरेंट कैपेसिटी जो आपको फील हुआ, माइनस ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है. तो
पिया सिर्फ इतना ही आपने, तो माइनस कर दो उसमें से, माइनस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो आपने निकाल ही लिया, दैट मीन्स 196.25 माइनस 32.71, तो राइट इट डाउन। इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द एक्चुअल कैपेसिटी जितना आपने जूस पिया। कितना पिया आपने? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आपने जूस पिया, इतना ही, जबकि आपको लगा कि आपने 196.25 सेंटीमीटर क्यूब पिया। तो जूस सेलर ने आपको क्या बनाया? आपकी सेंसेस को यूज़ करते हुए आपको पागल बना दिया कि आपने ज़्यादा जूस पिया, जबकि एक्चुअल में आपने कम पिया। यदि ये पार्ट ना हो के प्लेन होता तो आप ज़्यादा जूस पी लेते। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। कहने का मतलब एक हेमिस्फीयर है, उसके सरमाउंटेड मीन उसके सिर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है विच इज़ राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर। इस जो कोन की हाइट दी हुई है कितनी दी हुई है? ये जो हाइट दी हुई है इट इज़ 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। और इस कोन का जो BC दिया है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी कैन से OC कितना होगा? रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है। अब क्या बोलते हैं? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो ये जो हमारा टॉय बना है ऐसा, दो चीज़ों को जोड़ने के बाद उसका वॉल्यूम पता लगाओ। तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? कोन, नीचे है हेमिस्फीयर, तो आपको दोनों के फॉर्मूला मालूम है। और यदि हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो 2 सेंटीमीटर हुई, वर्टिकल भी बोलूँगा 2 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा? आप निकाल सकते हो, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एस डिवाइड बाई 3 मीन्स एरिया ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाई 3। ये रेडियस है, नीचे सर्कल है, पाई आर स्क्वायर रेडियस दी हुई है, हाइट मीन्स एस दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम है, निकाल लिया, सीधा सीधा है। और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालो, कितना होता है? हाफ ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसका आधा। यहाँ पे भी आर दिया है, पाई की वैल्यू क्या बोला है? 3.14। दैट मीन्स आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इस टॉय का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है, इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। इस सर्कल के मतलब ये जो टॉय है इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स एक सिलेंडर आपने बनाया और इसके ऊपर डाल दिया, मीन्स इस टाइप से एक आपने शीट का सिलेंडर बना के इसके ऊपर पहना दिया। सर्कमस्क्राइब्स मीन्स उसकी सर्कमफ्रेंस को 100% टच करते हुए, मीन्स इसे टच करते हुए आपने एक पेपर का रोल बनाया, ऐसे करके डाल दिया। विच फॉर्म में? सिलेंडर फॉर्म में। फाइंड, और अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। जो सिलेंडर ऐसे आपने इस पर बिल्कुल सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बनाया, उस सर्कल का जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम और जो टॉय का वॉल्यूम का दोनों में डिफरेंस बता दो। टॉय का वॉल्यूम आप निकाल ही चुके हो, ये आपको इस फार्मूले से। सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम हो तो सिलेंडर के वॉल्यूम से टॉय का माइनस कर दो, तो रिमेनिंग डिफरेंस मालूम चलेगा। तो लेट्स टेक कि ये EH की इस सिलेंडर की जो हाइट है वो H है, और H आपको मालूम है कितनी होगी? ये 2 है और ये रेडियस 2 थी, तो 2 + 2 4 मीन्स H आपको मालूम है। H मालूम है, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? क्योंकि ये पेपर बिल्कुल टच करके हुए चल रहा है, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी? R ही होगी। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर H। सो R मालूम है, H मालूम है, तो सब कुछ मालूम है। तो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, और आप आंसर निकाल सकते हो इजीली। तो बहुत बार क्या हो सकता है कि इसी एग्जांपल में डायरेक्टली आपको ये शेप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शेप लग रही है, पर जब आपको ध्यान से यहाँ पे लिखोगे ना शेप के ऊपर, तो आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आपको सरफेस एरिया या एरिया रिलेटेड हो तो मेक अ रफ स्केच। यदि नहीं दिया है तो बना लो, और यदि दिया हुआ है तो उस पर ये डायमेंशंस को लिख लो। यहाँ मैं डायमीटर जैसे हमने 4 दिया तो हमने यहाँ पहले ही 2 सेंटीमीटर लिख लिया, हाइट भी लिख ली, और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमको ये टोटल हाइट भी मालूम है, सिलेंडर जो बना उसकी हाइट भी मालूम है। फॉर्मूले भी यहाँ पे आप ऐसे ना लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन, आप डायरेक्ट लिख दो कोन, खाली कोन लिखो इतना, हेमी का लिखो इतना, सिलेंडर खाली CYL लिखो इतना। दैट मीन्स आपको फॉर्मूले में भी गलती नहीं होगी और सब डायमेंशंस दी हुई हैं, तो सॉल्व करने में ईजी होगा आपके लिए।
सो यू विल राइट द सोल्यूशन. अब सोल्यूशन तो जस्ट लिखना है आपको, सो दैट यू विल गेट द मार्क्स. तो सोल्यूशन यू विल राइट दिस वे, लेट बी पी सी बी द हेमीस्फीयर. बी पी सी इज़ अ हेमीस्फीयर. ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टीचर को तो नहीं मालूम है आप किसकी बात कर रहे हो, कि ब्लू कलर वाले की बात कर रहे हो किसकी. तो यू विल राइट कि लेट बी पी सी बी द हेमीस्फीयर, क्योंकि जो आपका स्केच है उसमें बी पी सी इज़ अ हेमीस्फीयर, इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है. एंड ए बी सी इज़ द कोन, ए बी सी इज़ अ कोन standing on the base of a hemisphere. The radius BO of the hemisphere, the radius BO of the hemisphere as well as of the cone is equal to half of 4/2, that is 2 centimeter. ये आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अदरवाइज टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा. तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं. अब आपने दोनों चीज़ लिख दी कि कोन जो है इस हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है और इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. Therefore we can say, so the volume of the toy क्या होगा, half of 1/3 of pi r square h means volume of the cone plus volume of the hemisphere which is this much, and then put the values. तो इनको वैल्यू डालने से पहले थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं. तो ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और h + 2r रह गया. अब इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज़. The moment we will put it is will be something, and when you solve it you get the final volume of the toy as 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे मैंने कुछ स्टेप लिखे नहीं है. वो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मेरी स्लाइड जो है ना उसका साइज़ फिक्स है, तो मैं दूसरी स्लाइड पे नहीं जाना चाहता हूँ. इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल डायरेक्टली. आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा. यू विल राइट सो द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. एंड एज वी नो वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना होता है, इतना, सॉरी कोन का इतना होता है, हेमिस्फीयर का इतना होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ दिस. एंड देन यू विल पुट दिस वे. तो मैंने एक लाइन यहाँ पे या एक सेंटेंस लिखना छोड़ दिया. ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर EFGH सर्कमस्क्राइब्स द गिवन सॉलिड. जो टॉय दिया हो उसको सर्कमफ्राइज कर रहा है. कौन सा EFGH, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है. राइट सर्कुलर मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री पे, मतलब ये सिलेंडर टेढ़ा सा नहीं है, सीधा ही है. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर HP इज इक्वल टू BPO. HP जो होगा वो BPO के बराबर होगा, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. बिकॉज इट इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पैरेलल है दोनों, इसलिए ये 2 होगा. Therefore you will say its height EH also is equal to AO plus OP. इसकी जो टोटल जो हाइट होगी वो वी कैन राइट, जो H है वो इज इक्वल टू AO प्लस OP होगी. एंड AO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज़ 4 सेंटीमीटर. एंड देन यू विल राइट कि द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, और द डिफरेंस between the two volumes is equal to the volume of the right circular cylinder, that is pi r square minus volume of the toy. Volume of the toy pi r square में वैल्यू रख दो, you will get this, and ultimately the answer is 25.1 centimeter cube. So you will write hence the required difference of the two volumes is 25.12 centimeter cubes. This way the question has been solved. Now we have come to the second important topic of the chapter, is called conversion of solids from one shape to another. Conversion of shape मतलब ये होता है कि जैसे ये एक वैक्स है, वैक्स मीन्स मोम है, राइट, जिससे आपकी कैंडल्स बनी होती हैं. इस वैक्स को यू कैन मेल्ट इट, एंड इफ़ यू मेल्ट एंड यू पुट इट इन अ मोल्ड, तो आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो. ऐसी बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो, बेसिकली, या 3 ऐसी बना सकते हो. एंड यू आर यूजिंग मोल्ड. मोल्ड मीन्स खांचा. ये जो आपने देखे पीछे देखे ना शेप्स, तो ये ऐसी होती हैं, इसके अंदर मेल्ट करके आप डालोगे और इसको आप यू कैन ओपन इट. जब ये मेल्ट जो वैक्स है सॉलिडिफाइड हो जाएगी, तो इसको ओपन करोगे तो आपको कैंडल्स मिल जाएगी. तो आपने एक सिंगल कैंडल से अपने 3 कैंडल्स बना ली. बट इन सब चीज़ों में आपने सिर्फ शेप चेंज कर रहे हो, क्या और भी कुछ चेंज हो रहा है, या कौन सी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट इज़ वॉल्यूम. जो भी इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा. जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग, वैक्स तो वैक्स ही रही, उसकी बेशक शेप चेंज हो गई. दैट मीन्स वैक्स की प्रॉपर्टी जो है वैक्स की प्रॉपर्टी रही. और जब हम वैक्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि मीन्स जब हमने उसको गर्म करके ठंडा किया, तो अल्टीमेटली मैं इस डॉग को देखूं, वो वैक्स को देखूं, या मैं ये हॉर्स वाली जो कैंडल शेप बनी है इसको देखूं, या जो पहली हमारी इनिशियल कैंडल थी उसको देखूं,
ये हैं तो सारी वैक्स, दैट मीन्स इनकी जो डेंसिटी है वो सेम है। और डेंसिटी क्या होता है, हमको फार्मूला मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा था, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स मैंने 1 kg से, मास क्या होता है kg में, मैंने 1 kg कैंडल ली, उसको मेल्ट किया, तो उसका 1 kg का जो वॉल्यूम होगा वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। दैट मीन्स यदि मेरा मास फिक्स है तो मेरा वॉल्यूम फिक्स है, या हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं उसकी डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी फिक्स मीन्स हम बोलते हैं ना हर चीज़ की एक डेंसिटी फिक्स होती है। जैसे लकड़ी की डेंसिटी एक होती है, वो पानी पे तैरेगी, पानी से हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम है। एग्जैक्टली सेम वे में वैक्स की डेंसिटी फिक्स है, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जब हम बोलेंगे आयरन, तो आयरन की डेंसिटी आपकी फिक्स है, इज़ ऑलवेज फिक्स। तो डेंसिटी हमेशा फिक्स क्यों होगी, क्योंकि यदि मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनिशियल मास था वैक्स का, सपोज़ 1 kg आपने वैक्स ली, उसको मेल्ट किया, तो उससे आपने बेशक 2 कैंडल बना दी, पर दोनों का वेट, टोटल वेट क्या होगा, सेम होगा, मास इज सेम, उतने ही kg के में। मान लो सपोज़ ये ½ kg का बना, ये ½ kg का बना, टोटल इज़ 1 kg। देन इफ मास इज सेम और हमने कहा डेंसिटी सेम है, दैट मीन्स वॉल्यूम इज सेम, दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, या हम बोले इनिशियल मास इज इक्वल टू द फाइनल मास। तो जब भी आप कोई चीज़ कन्वर्जन करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स। बट इफ़ आई आस्क यू व्हाट अबाउट एरिया, तो आप क्या होगे, घबरा जाओगे। एरिया के बारे में पूछ लिया, अब क्या करूं, कुछ नहीं, इट कुड बी सेम और इट कुड बी डिफरेंट। दो ही चीज़ होंगी, या तो एरिया ज़्यादा हो सकता है या एरिया कम हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर मेकिंग। यदि मैं इसी मोमबत्ती से, इसी वैक्स से पिघला के एक बहुत बड़ी डिस्क बना देता, पतली सी डिस्क बनाता, तो उसका क्या होता, एरिया बहुत ज़्यादा होता, उसका वॉल्यूम सेम रहता, उसका मास भी फिक्स रहता, पर एरिया डिफरेंट हो जाता। अब मैं इसका यदि सरफेस एरिया, मतलब इसका एरिया, यदि पूरा एरिया सरफेस एरिया निकालें, तो इसका सरफेस एरिया तो बस क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल पार्ट, बॉटम के सर्कल, टॉप सर्कल। वेरेज यदि मैं डिस्क बनाता, बहुत बड़ी डिस्क, पीट पीट के उसको जब मेल्ट करके इतना पतली डिस्क बना देता, उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता था, या एरिया सेम हो सकता था, या बहुत कम भी हो सकता था, राइट। तो एरिया डिपेंड्स कि व्हाट वी आर मेकिंग। जैसे आप, हमने पढ़ा था फिजिक्स में कि गोल्ड का आपके पास जरा सा 1 ग्राम गोल्ड है, राइट, आप, या 10 ग्राम गोल्ड है, आप उसको पीट पीट के जो है ना उसकी 1 किलोमीटर तक की या 4 किलोमीटर लेंथ तक के वायर बना सकते हो। दैट मीन्स यू हैव इंक्रीज द एरिया, इनडायरेक्टली द लेंथ ऑफ द वायर इज सो लॉन्ग। जरा सा था आपके पास गोल्ड, मास पर उसको टोटल करके देखोगे तो मास सेम ही होगा, उसका वॉल्यूम सेम ही होगा, पर एरिया बढ़ गया। तो एरिया चीज़ जो होती है नॉट कांस्टेंट है, बट मास और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। तो ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वॉल्यूम याद रखना है हमेशा, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग वन सॉलिड फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसी के ऊपर हमारे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 8 ऑफ द चैप्टर। A cone of height 24 centimeter and radius base 6 centimeter is made up of modeling clay। और मॉडलिंग क्ले क्या होती है, वही क्ले जो आप बचपन में क्रेयॉन से खेलते थे, जिसमें क्रेयॉन की क्ले आती थी, और क्ले को आप अलग अलग मोल्ड्स में डालते थे और डिफरेंट शेप्स बनाते थे, तो वही क्ले है, ठीक है। तो उस क्ले से आपने क्या बनाया, एक कोन बनाया, एक टाइप का कोन बनाया जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और बेस जो है, ये जो उसका बेस है, उसकी रेडियस दी हुई है r इज इक्वल टू हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। नाउ अ चाइल्ड रीशेप्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीयर। बच्चा क्या करता है, इसको ना, क्योंकि क्ले की बनी हुई है, इसको वो चेंज करता है एंड इट ही फॉर्म्स व्हाट अ स्पीयर, तो एक बॉल बना देता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पीयर, सपोज इसकी r रेडियस है, कैपिटल R, वो हमको पता लगानी है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या मास क्या होता है, दोनों चीज़ क्या होंगी, दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा, मास बोलूँ या वॉल्यूम बोलूँ, क्योंकि डेंसिटी क्ले तो क्ले ही रही। सो अब फॉर्मूला आपको आता ही है, इसका वॉल्यूम आपको आता ही पता लगाना। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, πr²h, एंड रेडियस ऑफ जो स्पीयर है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वॉल्यूम दोनों बराबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से। सो वी विल राइट दिस वे,
The volume of the cone is this much. If the r is the radius of a sphere, then the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. ये आपको लिखना होगा. And once you will write, you know by law of conservation of volume, the volume of clay in the form of cone is equal to volume of the sphere. That means this volume is equal to this. So write it down. Therefore we can say 1 by 3 pi r square is equal to 4 by 3 pi r cube. अब यहाँ से कट कर दो, 3 और 3 कट गया, और क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4r क्यूब. हमको क्या निकालना है, कैपिटल आर. तो इसको भी और थोड़ा रीसेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच बाई 4. अब आर की वैल्यू दी हुई है हमको, ये 6 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. ये सब रख दो तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी. तो वंस यू पुट इट यू विल गेट दिस. इसको भी डायरेक्ट कर दो, 4 कितना, 4 6 जा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 वी कैन राइट 6 की पावर 3. तो क्यूब 3 3 कट गया, तो आर इज इक्वल टू वट, आर इज इक्वल टू 6. और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी. हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि यूनिट्स को आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि सारी यूनिट्स सेम यूनिट में हो. तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर वी कैन से द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो उसने बॉल बनाई बच्चे ने, उसकी जो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी. सो दिस वे क्ले को आपने रीमोल्ड करके एक बॉल बना दिया. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इसमें भी रीशेप कर रहे हैं पर किसी डिफरेंट चीज़ को. दिस इज एग्जांपल नंबर 9. सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर. ओवरहेड टैंक क्या होता है, जो पानी की टंकी. तो जो उनकी जो ओवर पानी की टंकी है उसकी शेप क्या है, सिलेंडर. सो इस टाइप की एक उनकी टंकी है, पानी की टंकी. It is filled with the pumping water from a sump, an underground tank, which is in the shape of cuboid. इसमें वो पानी भरते हैं कहाँ से, उनके घर में एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसको क्या बुलाता है, सम्प. सम्प मीन्स वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो. सम्प नॉर्मली एक सोर्स होता है, तो सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सम्प. तो यहाँ पे उनके पास एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसको सम्प बोलते हैं, जो किस फॉर्म में है, इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबाइड. यही दिया हुआ है. ओके. अब इससे क्या करते हैं, वो पानी को पंप करते हैं. कहाँ से, यहाँ से लेते हैं पानी, पंप करते हैं और इस टंकी को भर लेते हैं. द सम्प हैज़ अ डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये क्यूबाइड की डायमेंशन है. तो क्यूबाइड की डायमेंशन हमेशा कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो यहाँ लिख दो, लेंथ है 1.57 मीटर्स, विड्थ है 1.44 मीटर और हाइट है 95 सेंटीमीटर. इसमें जस्ट ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर में है, बाकी 2 मीटर में है. डिफरेंट डायमेंशन है. तो हमको सॉल्व करने से पहले सबको एक या तो सेंटीमीटर में कर लें या सबको हम मीटर में कर लें. ये हमको ध्यान रखना होगा. ओके. द ओवरहेड टैंक हैज़ इट रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर. मीन्स ये टैंक की हाइट भी दी हुई है, रेडियस भी, रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दी हुई है, 95 सेंटीमीटर. Find the height of water left in the sump after overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. जब हमारा सम्प पूरा 100% पानी से भरा हुआ था, फिर हमने पंप चला के टंकी को भर लिया. अब पूछ रहा है कि यदि हमारी टंकी पूरी भर गई तो हमने पानी को पंप बंद कर दिया, तो हमारा ये टैंक कितना खाली हुआ, और जो खाली हुआ तो उसकी हाइट बता दो. तो दैट मीन्स इसमें कितना पानी बच गया. That is what we have to tell. हाइट बतानी है, मीन्स पानी बच गया. एंड देन वी हैव टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द सम. और यदि जितना खाली बचा, दैट मीन्स हमको टोटल वॉल्यूम इसका मालूम है, टोटल वॉल्यूम इसका मालूम है. तो बोल रहा है दोनों की कैपेसिटी में कंपैरिजन कर लो, इन दोनों की वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है. या ये टैंक सम्प डेफिनेटली बड़ा है, ये टैंक छोटा है, तो कितना टाइम्स छोटा है या कितना टाइम टैंक हमारा बड़ा है, ये हमें पता लगाना है. अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक वॉल्यूम पता लगाना है, हाइट दिया, आर दिया है. एरिया क्या होता है ऑफ अ टैंक, इज सर्कुलर सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट. तो सब कुछ दिया हुआ है. इसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है. तो इनिशियल वॉल्यूम इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है. ठीक है. जब ये पानी पूरा भर गया तो हमको मालूम है इसमें से इतना पानी निकल गया, तो जो बचा वो हम निकाल सकते हैं. तो हाउ वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक, दैट इज सिलेंडर, मीन्स इस टैंक में, टंकी में कितना पानी होगा, पाई आर स्क्वायर. इससे ज़्यादा हो नहीं सकता. दैट मीन्स दिस इज़ द वॉल्यूम. तो या आप इसको या तो सॉल्व कर लो या इसको अभी टाइमिंग के लिए ऐसे ही लिखा रहने दो. तो इतना वॉल्यूम आ गया
और हमने देखो ध्यान से देखो, हमने हर चीज़ को क्या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स ये 60 सेंटीमीटर को 0.6 सेंटीमीटर और 95 को 0.95, 100 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हर चीज़ को हमने सेम यूनिट में ले लिया। तो व्हाट वी आर डूइंग, हर चीज़ का कैलकुलेशन हम मीटर में ही करेंगे। देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम व्हेन फुल, जब पानी ये पूरा भरा होगा तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें भी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई 1.57, 1.44, 0.95, 95 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.95 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होगा। तो पूरी टंकी जब भर जाएगी उसका वॉल्यूम इतना होगा, पूरा सम्प जब फुल होगा वो इतना होगा। अब द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, जब हमने सम्प से पंप चला के टैंक को भर लिया तो इसमें सम्प में नीचे अंडरग्राउंड टैंक में कितना पानी रह जाएगा, टोटल में से इतना माइनस कर दें तो वी कैन से कि टोटल पानी जो सम्प फुल था उसमें से पानी टंकी में जितना पानी गया उतना माइनस कर दें तो इतना ही पानी बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लो एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट सम वैल्यू और लेट इट बी दिस वे ओनली। आप अपने एग्ज़ाम में या अपने जब भी सॉल्व करें तो इसको आप सॉल्व कर लो, कोई हर्ज नहीं है। इसकी एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, इसकी सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जस्ट एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी विल से सपोज द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प इज h। हमने कहा जो पानी इसमें से ऊपर चला गया तो पानी जितना बचा उसकी हाइट h है। यदि ये h है दैट मीन्स मेरे को लेंथ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है और ये हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पानी जो बचेगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वी कैन से इट इज़ 1.57 इंटू 1.44 इंटू h, इतना पानी होगा। और जो इतना पानी बचेगा वो क्या है, बेसिकली टोटल वॉल्यूम में से जो हमने ये माइनस किया वो यही तो है, पानी लेफ्ट, यही चीज़ तो है। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो लेट्स राइट डाउन। तो वी कैन से कि जो हमने ये कैलकुलेट लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट मीन्स ये हाइट इतना इतना, वो वही पानी है जो इसमें जो चला गया और जो बचा वो यही था ग्रीन वाला। इससे देखो हमको h निकला है, सो यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ h एज 0.475 मीटर। तो कितनी हाइट का पानी बचा, इतनी हाइट का पानी बचा। तो यही पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, तो इतनी पानी की हाइट मीन्स करीब करीब आधा मीटर पानी यहाँ तक रह गया, 0.475 है। नाउ सेकेंड पार्ट इज कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम्प, मीन्स सम्प की कितना वॉल्यूम है और सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है टंकी के, उसका कंपेयर करना है, वो तो हमने मालूम ही है। दूसरा यदि 0.475 भी आप छोड़ देते हो आंसर इट इज़ ओके, और यू कैन राइट 47.5 सेंटीमीटर इफ़ यू वांट टू राइट, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, इट्स स्टैंडर्ड यूनिट सफिशिएंट। अब कंपेयर कर लेते हैं इस वॉल्यूम को, सम के वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को किसी एक दूसरे को डिवाइड कर लो। द मोमेंट यू विल डिवाइड कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ द सम, पुट दोज टू वैल्यूज, जो इनिशियल वैल्यूज वॉल्यूम मालूम है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे बट यू विल फाइंड इट इज़ हाफ मतलब क्या हुआ, टैंक की जितनी कैपेसिटी है सम की कैपेसिटी उससे दुगनी है। तो वी विल राइट देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम, और द सम कैपेसिटी इज ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ, पानी इधर से बस इधर गया, पानी गया है उसकी बस शेप चेंज हुई है, शेप से हमको वॉल्यूम मालूम चल गया, पर टोटल वॉल्यूम इसमें रहा या पानी है इसमें रहा, वॉल्यूम तो पानी रहा। तो इट इज़ अगेन द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेप्स ऑफ वन पर्टिकुलर सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, शेप चेंज हुई है पर वॉल्यूम या मास रिमेन सेम। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 10। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into wire of 18 meter of uniform thickness। तो बना लो इसका रफ स्केच कि ये क्या है, हमारा एक कॉपर की रॉड जिसकी डायमीटर दी है 1 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। लेंथ है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो हम इसको h भी बोल सकते हैं कि जो सिलेंडर की हाइट कितनी है, एक ही मतलब है। ओके, इससे क्या बनाया हमने, तार बनाए, बहुत लंबा तार जिसकी लेंथ कितनी है, देखो 18 मीटर। इस 18 मीटर या h इज इक्वल टू बोले या l बोले कुछ भी बोले, 18 मीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये बड़ा छोटा सा था। फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर, मीन्स थिकनेस मीन्स डायमीटर ऑफ द वायर पूछा, बताओ कितना डायमीटर होगा, रेडियस नहीं पूछ रहा है, थिकनेस पूछ रहा है। थिकनेस वायर की कैसे निकल, दैट इज डायमीटर बता दो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, इसका मास इज इक्वल टू इसका मास या इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और आपको वॉल्यूम आता है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकालना, राइट। पर सॉल्व करने से पहले क्या करो, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 18 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 18 इंटू 100 दैट इज 1800 सेंटीमीटर। सो
वी विल राइट द सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी विल राइट सपोज द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉपर वायर आर डी एंड एच। हम बोलते हैं इसकी जो गिवन कॉपर वायर है, रॉड है, उसकी डायमीटर डी और एच है, कैपिटल डी और एच। एंड द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर जो बनाया उसकी छोटी है डी एन एच, ये स्मॉल में लिख दी। देन वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम ऑफ द रॉड क्या होगा, क्योंकि बिकॉज ये दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम रॉड, इसलिए दोनों बराबर होंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या मास। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। द ओनली थिंग डिफरेंस क्या है, यहाँ कैपिटल में ये एच लिख रहे हैं, ये एच लिख रहे हैं, और ये स्मॉल में लिख रहे हैं। अब आपको मालूम है कैपिटल आर और कैपिटल एच क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल वाले दोनों इसके हैं, तो राइट इट डाउन। सब चीज़ आपको मालूम है, यहाँ से पाई पाई कट गया, सो यू विल राइट 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8 आर स्क्वायर इंटू 1800। तो हमने सेंटीमीटर वाले को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आर स्क्वायर को सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो वायर है उसकी रेडियस मिल गई, बट आपको इसकी क्या चाहिए, इसकी थिकनेस। तो थिकनेस क्या होगी, द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। So you will take the diameter is double of this, the thickness of the wire is twice of the radius. Twice of the radius क्या 2 into 1/30। इसको और सॉल्व कर लोगे, it is coming at how much, 0.067 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना सेंटीमीटर में, या इसको आप और लिखना चाहोगे मिलीमीटर में लिखना चाहोगे तो यू कैन राइट 0.67 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। आपने सेंटीमीटर तक भी छोड़ दिया, इट इज़ ओके। और इफ़ यू कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, क्योंकि फर्दर 10 से डिवाइड कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.67 आ गया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर में कोई इशू नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और या कन्वर्जन ऑफ वन शेप इनटू अनदर। दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आगे बढ़ने से पहले। हमने देखो इस बार ना 3 डायमेंशनल शेप नहीं बनाई, और ना ही क्वेश्चन में आपको कोई शेप दी थी। तो आपने क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया है, सिंपल 2 डायरेक्शनल शेप बनाई, जो पर आपको ये याद मालूम है कि ये क्या एक सिलेंडर है। इसी तरीके से यदि कोन बनाते हैं ना, तो 3 डायमेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, बना ले तो ठीक है, ओके। अदरवाइज सिंपल से ऐसे कोन बना लो तो यू विल नो कि ये 3 डायमेंशनल है, दिमाग में है। पर जब हेमीस्फीयर आता है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, एक ऐसे इलिप्टिकल सर्कल बनाओ और एक नीचे से जोड़ दो। यदि बहुत बार क्यूबाइड बनाना होता है या क्यूब बनाना होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है, एक ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, एक इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना दिया, और इन सब कॉर्नर को एक एक करके जोड़ते गए। इसको जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे जोड़ा। यदि आपको 3 डायमेंशनली बनाने का शौक है तो आप इजीली ऐसे बना सकते हो। यदि कोन में बनाना होता है तो एक रिंग ऐसे और बना देते, इलिप्टिकल जैसे ये बनाया, उसके ऊपर 1-2 लाइन खींच देते, तो आपका कोन भी बन जाता। तो यू कैन मेक शेप्स वेरी इजीली, बट यू मस्ट नो हाउ टू मेक इट and how to make it fast। ठीक है, okay, now let's move further। Example number 11, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at a rate of 3/47 liters per second। so hemispherical tank है जिसका आपको डायग्राम नहीं आता, just make it, ऐसे एक बनाया and this, तो रेडी हो गया। टैंक को एम्प्टी करना है बाय पाइप से आप एम्प्टी कर रहे हो, तो मीन्स नीचे एक होल है, उसमें एक टैप लगा हुआ है, उससे आप खाली कर रहे हो। एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यहाँ दिया हुआ है आपको, इतने लीटर 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। 3/4/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 3 21 + 4, दैट मीन्स 25/7 लीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। सो ऐसे एक हेमीस्फेरिकल टैंक दिया है जो पानी से भरा हुआ है, और नीचे उसमें एक पाइप है जिससे पानी इस रेट से निकल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। इस टैंक को पूरा खाली नहीं करना, आधा यदि हम खाली करते हैं तो इस रेट से पानी निकल रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा आधा खाली करने में। इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है टैंक का, या रेडियस बोलें 1.5 मीटर दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। तो ये एक हेमिस्फेरिकल है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो इजीली। सो यू विल राइट और सॉल्व द क्वेश्चन दिस वे। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इज़ 3/2 मीटर, दैट इज़ 1.5 मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है, हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 मीटर, यहाँ से हम निकाल ही लिया है, तो यू विल गेट दिस। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ गया, इसको आपने सॉल्व किया, इट इज़ कमिंग आउट 99/14 मीटर क्यूब। आप इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हो या इतना ही रहने दो, क्योंकि आप आगे आपको इसको यूज़ करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया, अब इसको क्या करना है, हमको आधा खाली करना है, राइट। और कैसे खाली होगा, जब ये टैप में नीचे खोलूँगा तो पानी इस रेट से बाहर निकलेगा। सो यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी एम्प्टी इज हाफ ऑफ दिस,
इतना पानी निकाल, इतना टोटल है उसका आधा पानी तो इतना ही निकालना होगा, और इस पानी को निकालने में कितना टाइम लगेगा वही पूछ रहा है। इस रेट से यदि मैं निकालता हूँ तो इतने लीटर्स पर सेकेंड, और ये किस में दिया है देखो मीटर्स में, यूनिट दी है लीटर्स में, ये मीटर क्यूब में है। तो डू यू नो द कन्वर्जन, तो वी कैन राइट वी कैन कन्वर्ट इट ईजिली। तो इतने मीटर क्यूब मीन्स कितना होगा, इतने लीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये याद है, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, याद रखो कि जो वाटर होता है या मिल्क होता है, दूध में भी हम जब बात करते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स, या हम बोलें 1000 kg। 1 मीटर क्यूब हमेशा याद रखो फॉर वाटर और मिल्क इन जनरल लैंग्वेज में दोनों की डेंसिटी करीब करीब बराबर होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं 1 मीटर क्यूब इजकल टू 1000 लीटर्स या 1000 kg। ये निकाला कैसे, हमने फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज अराउंड 1000 kg पर मीटर क्यूब। कोई आपको यदि आपको डेंसिटी मालूम है और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको भी मालूम था मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको मिल गया ये। या दूसरे फॉर्म में याद रखो, बहुत ही जेनरिक फॉर्म है, ये आपको हमेशा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि यदि आपने एक पानी की टंकी ली, क्यूब ली, ठीक है, बिल्कुल क्यूब, जिसमें 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर मीन्स इसकी 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर ब्रेथ की एक पानी की टंकी बनाई और उसमें पानी भर दिया, तो उसमें पानी कितना आएगा, 1000 लीटर्स आएगा। और यदि इसमें दूध भी भरोगे तो भी कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा, क्योंकि हम दूध को बोलते हैं ना 1 किलो दूध लिया या 1 लीटर दूध लिया, दोनों सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं। वाई, बिकॉज द डेंसिटी इज मोर और लेस सेम, पानी और दूध की सेम होती है। तो इसका वो 1000 लीटर या 1000 kg तो एक ही चीज़ होती है, पानी में भी और दूध में भी। तो बहुत बार दूध वाले को आपकी मदर बोलती हैं 2 किलो दूध ले लेना, किलो में बोल रही हैं, नॉट लीटर्स, बट इट इज़ एक्चुअली इन लीटर्स। हाँ, तो माइनर डिफरेंस होगा मिल्क के केस में, बट इन जनरल लैंग्वेज इट इज़ सेम। याद रखने का तरीका अगेन, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की एक पानी की टंकी बनाओगे तो एक क्यूब बनेगी, उसमें यदि पानी भरोगे उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 लीटर, या वो 1000 kg पानी होगा। तो जब भी मीटर क्यूब दिया हो तो इजीली उसको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। याद कैसे रखा है कि एक क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 1 मीटर है, उसमें मैंने पानी भरता हूँ तो कितना पानी आएगा, 1000 लीटर्स या 1000 kg। सो हमारा टोटल लीटर मालूम चल गया। अब हमको लीटर मालूम है, 1 लीटर पर सेकेंड, इतने लीटर 1 सेकेंड में जाता है। तो बाइनरी इक्वेशन हमें मालूम ही थी, इसको फर्दर सॉल्व किया तो हम बाइनरी यूनिटरी फार्मूला क्या था कि 25.7 लीटर ऑफ वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, यही दिया हुआ 25.7 लीटर पर सेकेंड, मीन्स इतना पानी 1 सेकेंड में निकल जाता है इस पाइप के थ्रू। तो इतना पानी, टोटल पानी निकलने में कितना लगेगा, 1 सेकेंड इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो डिवाइड बाई क्या आएगा, 22/7, उल्टा कर देंगे 7/25, इतने सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लो, सो द वैल्यू इज़ 990 सेकेंड्स। सो इस टैंक को आधा खाली करने में इस रेट से यदि पानी जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 990 सेकेंड्स। सेकेंड्स इज़ नॉट अ सेकेंड्स इज़ ओके, बट आप इसको यदि मिनट्स में डिवाइड करना है तो आप 60 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 16.5 मिनट्स। तो क्वेश्चन आपका, आप सेकंड से भी छोड़ देंगे, सेकंड्स इज ए स्टैंडर्ड यूनिट, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। और यदि कोई बच्चा 16.5 मिनट्स में लिख देता, यदि स्पेसिफिक होता कि इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा इन मिनट्स, देन यू हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड। क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 12। द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, राइट? अब इससे कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले तो फ्रस्टम समझ लें। फ्रस्टम क्या होता है, एक कोन लो आप और उसको टॉप से काट दो। जैसे ये कोन है हमारा, जिसकी हाइट कितनी है, h, r रेडियस है, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, इज़ l। यदि हम इसको टॉप से काट देते हैं तो कैसा हो जाएगा, शेप ऐसी हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। और यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो शेप बनी हुई है, ये शेप ऐसी है, देखो ये ऊपर वाला सर्कल और ये नीचे वाला एक होल, ये है जिसको हमने येलो कलर से दिखाया हुआ है। या ऐसी शेप आपने देखी होगी बहुत डे टू डे लाइफ में, ये ऑयल फिलिंग फनल होता है, या कीप बोलते हैं हम लोग घरों में, प्लास्टिक के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं।
तो ये क्या शेप है, नीचे वाले को भूल जाओ, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके ऊपर तक, तो ये एग्जैक्टली ऐसी बन रही है। कैसे बनाया होगा उन्होंने, एक कोन बनाया होगा, यहाँ से कट कर दिया होगा, एग्जैक्टली ऐसी बनाया होगा, और फिर उसमें ये पाइप लगा दिया है। तो व्हाट वी हैव इज़ ऑयल फिलिंग फनल। इसको ही क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, इसको कॉल फ्रस्टम। तो बेसिकली एक कोन के टॉप को काटने पे जो शेप बनी, दैट इज़ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब वो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर। इस डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो इट कैन बी मेड लाइक दिस, कि भाई ये हमारा कोन है बड़ा वाला, उसको हमने CD से कट किया, तो ये डायमेंशन दिए हुआ है 28 सेंटीमीटर। जो हाई साइड है कोन की, बड़ी साइड है, वो 28 सेंटीमीटर है। छोटी वाली साइड जो है, जो हमने काटी, ये जो नीचे से काटी, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहला, इस पूरे जो फ्रस्टम हमने इतना हिस्सा काट दिया, तो इसका वॉल्यूम बताओ। तो देखो, एक बड़े कोन में से एक छोटा कोन काट के निकाल दिया, तो बड़े कोन का वॉल्यूम यदि मालूम है आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मालूम है, और छोटे कोन का भी फॉर्मूला मालूम है तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से बड़े में से छोटा वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम मालूम चल गया। द कर्व सरफेस एरिया, भाई बड़े का कर्व सरफेस एरिया मालूम है, छोटे का मालूम है, तो बड़े में से छोटे का मालूम कर दो तो इसका एरिया मालूम चल गया, सरफेस का गया। एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऊपर से बंद कर दूँ और नीचे से भी बंद कर दूँ तो हम तब भी पता लगा सकते हैं। दैट मीन्स मुझे यदि कर्व सरफेस एरिया मालूम है तो बस मेरे को क्या करना है, नीचे का ढक्कन और ऊपर का ढक्कन को ऐड कर देना है, तो ये मालूम चल जाएगा। पर इस पूरी फिगर में ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें। देखो, ये दिया हुआ है कि ये 45 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। हमको कोन है तो उसकी हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमको ये इतना हिस्सा H2, मान लो ये H2 है, छोटे वाले कोन का H2 है, इसकी हम H1 बोल रहे हैं, तो स्लैंट हाइट भी चाहिए L1, और इसकी L1 L2 ये है स्लैंट हाइट। यदि ये हमको ये मालूम हो तो हम इस कोन की सारा चीज़, वॉल्यूम हो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को ही हम लेके, इस फिगर को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। पर सॉल्व करने से पहले आपको दो फार्मूले मैं आपको याद करा देता हूँ कि वॉल्यूम यदि हमको निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, πr²h। बड़े वाले केस में h क्या है, H1 है, छोटे वाले h केस में क्या है, H2 है, राइट। पहले वाले केस में यदि रेडियस ये r की बात करेंगे तो हम बड़े वाले में ये बात करेंगे, छोटे वाले केस में रेडियस की बात करेंगे तो 7 की बात करेंगे, पर वॉल्यूम रिमेन्स सेम। दूसरा, यदि कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, कोई भी यदि कोन होता है उसकी यदि रेडियस r है, स्लैंट लेंथ l है, तो इस πrl होता है। ये हमको याद रखना चाहिए। हमारे केस के अंदर दो कोन है, एक बड़ा कोन एक छोटा कोन, तो इसका मतलब दोनों केस में r और l की वैल्यू डिफरेंट होगी। दैट मीन्स एक केस में L1 होगी तो एक दूसरे में L2 होगी, एक में H1 होगी तो दूसरे में H2 होगी। प्लस L R, ये स्लैंट लेंथ, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, आपको याद है क्या रिलेशन था? यस, पाइथागोरस सम वाला था। चलो उसको बाद में बात करते हैं। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। वी हैव R1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दिस इज 28 सेंटीमीटर, R2 is 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, तो ये जो हाइट है फ्रस्टम की हाइट है, कोन की हाइट नहीं, फ्रस्टम की हाइट बोलते हैं, h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये या तो मैं इसको h ना बोल के इसको h1 बोलूँ ना, h उसके, सॉरी इट इज़ h, ठीक है, इट्स नो इशू, इट्स h। देन वी कैन से h1, यदि मैं h1 निकालूँ, बड़े वाले कोन की हाइट निकालूँ, h1 क्या होगी 45 प्लस ये h2, ये वाले की छोटी की यदि h2 है तो ये लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिंस द ट्राइंगल OPB, कौन सा ट्राइंगल, OPB मीन्स बड़े वाले कोन का ट्राइंगल और छोटे वाले कोन का ट्राइंगल है ग्रीन वन, आर सिमिलर, हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। पहली बात तो कोन था, कोन में बोले ये लाइन दोनों को एक दोनों पैरेलल है, या मैं ट्राइंगल में ले लूँ, कोन भूल जाओ, इस ट्राइंगल में लूँ, बड़े ट्राइंगल में कोई एक लाइन, ये QD है इस पैरेलल टू PD। यदि हमने क्या सीखा था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में या प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्राइंगल में था, कोई लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन होगी तो अपोजिट साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, नहीं करेगी। और जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि दीज ट्राइंगल आर सिमिलर। और जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये ग्रीन छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वी कैन से कि ये लाइन क्या कर रही है, या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सारी साइड की रेशियोज़ क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स
H1 अपॉन S2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 28/7 मीन्स बड़ी रेडियस डिवाइड बाई छोटी रेडियस, बड़ी स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली स्लैंट हाइट डिवाइड बाई छोटी स्लैंट हाइट, बड़ी वाली हाइट डिवाइड बाई छोटी वाली हाइट। सो हम बोल सकते हैं सो दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करके H1 और S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ H1 H2 कितना हुआ 28/7, यहाँ H1 दिया हुआ है 48/S2, तो यहाँ से H1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 28/7 इसमें डाल दूंगा तो हमारी H1 की वैल्यू निकल आएगी। लेट्स सॉल्व इट। सो वी गेट द वैल्यू, जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ H1 ऑन S2 एज S2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, H1 इज 60। तो मीन्स मेरी ये जो हाइट है H1 टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60 सेंटीमीटर, ये 45 थी तो रिमेनिंग कितनी बची 15 मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15। आप देखो हमको पाई आर एल, यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल एल और निकालना था हमको, राइट। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम में तो हमको कोई एल है ही नहीं, आर है और एच हमारी निकल गई, आर हमारी दोनों की दी हुई है। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ओ बी बड़े वाले कोन का वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देना है, माइनस जो ग्रीन वाला छोटा कोन माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा, फ्रस्टम ही बचेगा। सो राइट डाउन, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, यही फार्मूला यूज़ किया एंड वी पुट दोज वैल्यूज़। वंस वी पुट वी गेट द फाइनल वैल्यू एज 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकल गया जो हमारा पहला पार्ट था। सेकेंड में कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में आर मालूम है, एल नहीं मालूम है, ये L1 और L2 दोनों हमको नहीं मालूम है, पर हमको इनको रेशियो मालूम है बस। ये तो रेशियो तो मालूम है, पर हमको देखो H निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए थी, सपोर्टिंग थी, पर L निकालने के लिए खाली रेशियो है, एक सपोर्टिंग इक्वेशन और चाहिए। एंड सपोर्टिंग इक्वेशन क्या है हमको मालूम है, पाइथागोरस हमने L स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस R स्क्वायर। मीन्स यदि मैं छोटे वाले ट्राइंगल में निकालूँ और S2 हम निकाल चुके हैं कितने 15 है, ये 15 है, ये 7 है, तो L2 निकलेगी यहाँ से। एग्जैक्टली सेम वे में बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये मालूम है, ये टोटल कितना है 60 है, तो ये निकलाएगी। जब ये निकलाएगी सो वी नो द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, तो L2 इज 16.55 सेंटीमीटर, L1 इज 66.20, तो हमको दोनों वैल्यू मालूम चल गई। अब जब ये दोनों वैल्यू मालूम है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, तो क्या पूछ रहा है हम क्या पूछ रहा है कि फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया बताओ। मीन्स बड़े वाले कोन के इस कर्व सरफेस एरिया में छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू, तो वही माइनस कर दिया। एंड वंस यू पुट दोज वैल्यू द आंसर इज 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ एन एरिया। मिल गया। सेम वे में आपसे क्या पूरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है फ्रस्टम में एक ढक्कन यहाँ लगाना है, एक ढक्कन यहाँ लगाना है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज़ कितना है इतना आया। इसमें क्या ऐड करना है, नीचे वाला सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला 7 रेडियस यूज़ करना है, एक बार 28 यूज़ करना है, तो प्लीज़ ऐड दोस पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू नो द वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट। तो मैं दिस प्लस ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू आई, इफ़ आई पुट तो फाइनल आंसर वुड बी 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रस्टम ऑफ द कोन को सॉल्व करने का ये एक तरीका होता है। चलो ये फ्रस्टम ऑफ द कोन जो है हमारा थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, इसके ना सॉल्व करने का एक और आसान तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि फ्रस्टम ऑफ कोन जब भी हम बोलेंगे तो ज़्यादातर केस में, पिछले वाले केस में तो हमें बहुत सारी डायमेंशन दे दी थी, या ऐसे करके जब दिया जाता है कि फ्रस्टम ऑफ कोन जब बोलेंगे उसका एक रेडियस R1 है, मीन्स ये बड़ा वाला रेडियस R1 है, छोटा रेडियस R2 है, हाइट बोलेंगे मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेके हाइट है, L बोलेंगे तो हम बोलेंगे उस फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है वो ये L है, ये वाली L की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एक फिगर दी हुई है जिसमें बॉटम रेडियस है, टॉप रेडियस है और हाइट दी हो और स्लैंट हाइट L है, और L और H और R1 R2 के बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा ये आपको याद रखना है, क्या होगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये कैसे याद रखोगे, ये ऐसे याद रख सकते हो, यदि मैं एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये एक ट्राइंगल बना ये राइट साइड में, जिसकी एक साइड रेड है बाकी ये साइड, तो हाइट तो H है, ये L है, तो ये कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक कितनी R1 और ये R2 है, तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक R2, तो मीन्स मैं R1 में से R2 करूँगा तो यही आ गया। तो एक ट्राइंगल जिसमें ये साइड है R1 प्लस R2,
हाइट h है, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल गया, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और खाली L बोलूँगा तो अंडर रूट स्क्वायर हो गया। सो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो फ्रस्टम ऑफ कोल यदि ये शेप दी हो कि ये R1 है, ये R2 है, ये H है और ये L है, और L नहीं भी दिया है तो L आपको मालूम है, तब आप डायरेक्टली ना फॉर्मूले से डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि इसका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फार्मूला क्या हो रहा है याद रखने का, 1/3 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, वेयर R1 एंड R2 आर दिस इस फ्रस्टम की रेडियस। याद कैसे रखोगे, L तो मैंने बता ही दिया याद रखने का तरीका। फॉर्मूला कैसे रखते हो कोन का फॉर्मूला हमेशा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसकी हाइट h है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर। इस केस में बस पाई भी है, h भी है, 1/3 भी है, बस r की जगह क्या आपको याद रखना है, बिकॉज देयर आर टू रेडियस, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे याद रखो, प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। याद हो गया फॉर्मूला। एग्जैक्टली सेम वे में द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखा था कि बड़े कोन में से छोटे को माइनस करो फिर आ रहा है, पर यहाँ बिना कुछ किए बस सिर्फ R1 R2 और H मालूम है और यह L मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हो, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। आप बोलोगे उसमें कि माइनस कर रहे थे, माइनस नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक ही कोन की बात कर रहे हैं, और ये L हम इतनी बात कर रहे हैं इस जगह से यहाँ तक, कोन के L की बात नहीं करें सिलेंडर हाइट, वो तो यहाँ तक आता, काफ़ी लंबा होता, तो दिस इज़ अ स्मॉल L। और जब हम फ्रस्टम के L की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, हमेशा याद रखना। तो फार्मूला क्या होता है, कोन का सरफेस है पाई आर एल, क्योंकि इसमें दो रेडियस हैं, इसमें पाई आर एल प्लस वाई आर एल, ऐसे याद रख लो। एक तरीके से जब फ्रस्टम बन रहा है तो एक तरह से दो कोन बन रहा है, जिसका एक का रेडियस R1 है, एक का R2 है, और ये जो L है वो L है दोनों के सब्ट्रैक्शन का वाला L है ये, दैट इज़ दैट L। क्लियर। देन द टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये सर्कल प्लस ये सर्कल, उनको भी ऐड कर लो, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2, तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो यदि आपको ये याद है, और ये कैसे याद है, पाई आर एल, बस L ये वाला L है, याद रखा, एंड ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यदि आपको ये समझ में आ गए तीनों फार्मूला फ्रस्टम ऑफ कोन के, कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के, इन फार्मूला को यूज़ करके आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। सो लेट्स ट्राई एंड लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 13, हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगामा आर बिजी मेकिंग जगेरी आउट ऑफ अ शुगर केन जूस। गन्ने के जूस से जगेरी बना रहे हैं, जगेरी मतलब होता है गुड़, गुड़ के भीले बना रहे हैं इस टाइप की शेप में। दे हैव प्रोसेस द शुगर केन जूस टू मेक मोलासिस। मोलासिस क्या होता है, शुगर केन का जो जूस होता है, जो रस निकलता है, उसको ऐसे बड़ी बड़ी हांडियों में गर्म करते हैं, एंड वी मेक मोलासिस, मतलब उसको गाढ़ा करते जाते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, गर्म करते जाते हैं, ऊपर की जो गंदगी आती है उसे निकालते जाते हैं। अल्टीमेटली इस टाइप से ना काफ़ी डेंसिटी जब उसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसकी बहुत गाढ़ा हो जाता है वो, राइट, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मोलासिस बन जाता है। एंड इसको फिर इसमें से निकालते हैं, विच इज़ पोर्ड इनटू मोल्ड्स इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन हैविंग द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। अब उसको ना इस टाइप के उनके पास ना मोल्ड होते हैं, जिसको किस शेप में, देखो फ्रस्टम शेप में, एक ऊपर कोन है और एक नीचे कोन काट दिया है, जब फ्रस्टम बन गया। इस फ्रस्टम कोन के इन्होंने जो है फेसेस के डायमेंशन दिए हुए हैं, जो नीचे वाला फेस है वो 30 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला जो है उसकी डायमीटर कितनी हुई है, 35 सेंटीमीटर, एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड इज़ 14 सेंटीमीटर, ये हाइट दी हुई है। अब देखो आपको एक फ्रस्टम दिया है जिसकी ऊपर की रेडियस दी है, नीचे की रेडियस दी है, हाइट दी है, L आप निकाल ही सकते हो, आपको फॉर्मूला आता ही है, राइट। इफ़ ईच, एक और चीज़ कहती है, इफ़ ईच सेंटीमीटर ऑफ द मोलासिस हैज़ अ मास डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम, मीन्स जब हमने इसने मोलासिस को इसमें डाला वो इतना गाढ़ा हो गया था, उसकी डेंसिटी कितनी बढ़ के गाढ़ी हो गई थी, गाढ़ा हो के 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज़ 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, ईच ग्राम, ईच सेंटीमीटर की इतना ग्राम हो गई, 1.2 ग्राम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, यही है डेंसिटी का मतलब। इतनी जब डेंसिटी हो गई, जब इतना गाढ़ा हो गया, तब हमने इसमें से निकाला हड़ाई क्या बोलते हैं इस कढ़ाई में से, और इसको मोल्ड में डाला।
फाइंड द मास ऑफ मोलासिस दैट हैव बीन poured इनटू ईच मोल्ड। तो हमने इसमें से जब इतना गाढ़ा हो गया था, जब उसकी इतनी डेंसिटी हो गई, तो हमने जब इस मोल्ड में डाला, इसको पूरा फुल कर दिया, तो बताओ कि उसका मास कितना होगा। दैट मीन्स यदि उसके मेरे को इसका वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम ही है, तो मास तो मैं निकाल सकता हूँ। डेंसिटी से क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम यू नो फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो मास निकल जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस फार्मूला को आपको और यूज़ करना है, देन यू कैन से कि भैया जो ये बेला बनेगा, ये जो बेले बने उसका वजन कितना होगा, कितना मास का होगा, कितने केजी का होगा या ग्राम्स का होगा। सो दिस वे वी विल सॉल्व इट। So we will write, since the mold is in the form of frustum of a cone, the quantity or the volume of the molasses that can be poured into it means इसका जो वॉल्यूम होगा, हमको डायरेक्टली फार्मूला मालूम है, इस पाई बाई 3h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 and R2, where we know where R1 is the radius of the larger base, R2 is the radius of the smaller base. अब d डायमीटर दी हुई है, तो हम R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू डालेंगे तो क्या हुआ, पाई बार 3, पाई की वैल्यू हम नहीं दी हुई है यहाँ पे, तो हम क्या लेते हैं नॉर्मली 22.7 इंटू एच इज़ 14 सेंटीमीटर इंटू R1 स्क्वायर, R1 क्या है 35 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ R1, 30/2 इज़ R2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द फाइनल वॉल्यूम। नाउ इट इज़ गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासिस हैज़ मास 1.2 ग्राम। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम यहाँ से आ गया, तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मीन्स दिस इंटू 1.2। तो वी कैन से सो द मास ऑफ द मोलासिस दैट कैन बी पोर्ड इनटू ईच मोल्ड विल बी दिस इंटू एस। और ये जो हमने वैल्यू किया ना, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं की, पर अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करेंगे इट इज़ कमिंग आउट दिस मच मल्टीप्लाई बाय 1.2 इतने ग्राम, और इतने ग्राम को मैं क्या बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो इतने ग्राम, या इतने ग्राम बोलूँ, या मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी के अंदर। के मीन्स किलो, किलो मीन्स 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो केजी हो गया। तो 13.97 मीन्स मेरा ये जो भेला बना, जो इस शेप का है, कोनिकल शेप का है, फ्रस्टम शेप का है, उसका वजन कितना हुआ, उसका मास कितना हुआ, 13.97 kg, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.97, जरा सा ही तो कम है, वी कैन से इट इज़ 14 kg अप्रॉक्सीमेटली, बट वी हैव टू राइट OPPUX, अप्रॉक्सीमेट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज टीचर बोलेगा नहीं 14 नहीं, इट इज़ 13.97, मे बी ही और शी कैन कट योर मार्क्स। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर लीव इट अप टू हेयर, नो नीड टू राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। Let's take one more example, and this is the last example of the question, example number 14. An open metal bucket, जो ये bucket दी है बाल्टी, is in the shape of frustum of cone। ये frustum of cone में है, कैसे, ये एक ऊपर है और एक ये नीचे है, और उसके नीचे फिर हमने कुछ चीज़ लगाई हुई है, माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंड्रिकल बेस मेड अप ऑफ अ सेम मेटल शीट। मीन्स अब मेटल की बाल्टी देखो तो उसमें क्या होता है, मेटल की बाल्टी होती है और नीचे जो होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में, सेम मेटल की शीट से एक सिलेंड्रिकल शेप की शीट बनी होती है। द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट, इसके डायमीटर दिए हुए हैं, मीन्स ये डायमीटर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, मीन्स ये बॉटम वाला डायमीटर भी दिया 25 सेंटीमीटर। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज़ 40 सेंटीमीटर। टोटल वर्टिकल है मीन्स बकेट की पूरी लंबाई, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो मैंने 34.6 कहाँ से लिख दिया है, बिकॉज आगे दिया हुआ है कि दैट द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल जो बेस है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, टोटल है 40, तो दैट मीन्स ये ऊपर कितनी बची 34। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज इन मेकिंग द बकेट। इस बकेट को, बाल्टी को बनाने के लिए कितनी मेटल की शीट लगी, वेयर वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल बकेट, जो ये बकेट का जो हैंडल लगा है उसको हम इसके शीट का नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये रॉड का बना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शीट की बात कर रहे हैं। कितना शीट लगी इसको बनाने में, बाल्टी को बनाने में, दैट मीन्स मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है ना। कर्व सरफेस एरिया मालूम हो तो मुझे बकेट का एरिया मालूम चल जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, एक फ्रस्टम है और एक नीचे सिलेंडर है, 2 चीज़ें। आल्सो एक और लास्ट में क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड। इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखो फ्रस्टम के अंदर रेडियस ऊपर R1 दी हुई है, R2 दी हुई है, H दी हुई है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो लेट्स फाइंड आउट।
वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट, वॉल्यूम तो आपको पहले डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। R1 R2 H दिया हुआ है तो फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2। आप, मैं अब इसमें ना सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ये वैल्यू जस्ट यहाँ डाल दूंगा वट यू विल गेट, बिकॉज ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना ही है, वैल्यू डाल दो तो यू वट यू विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3361.8 सेंटीमीटर क्यूब। या इसको आप मीटर में बदलना है या लीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है कितने लीटर पानी आएगा, जस्ट दे आर आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यू कैन लीव अप टू दिस ऑल्सो, इट इज़ ओके। यदि आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कन्वर्जन का याद रखना है कि कैसे करना है। यदि ये मीटर क्यूब होता है तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें आप 1000 से डिवाइड करोगे तभी लीटर में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ 33.62 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया। अब हमको कर्व सरफेस कितनी शीट लगेगी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लो यार, बहुत सी भी। वी विल राइट दिस वे, द टोटल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर विच इंक्लूड्स द हाइट ऑफ द बेस, देयरफॉर द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन कितनी 40 - 6 दैट इज 34, जो हमने पहले ही बोली है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 34। देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हमको स्लैंट हाइट चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में L चाहिए होता है, और L क्या होता है आपने मालूम है, फ्रस्टम के अंदर क्या होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L, तो पुट ऑल दोज वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू दिस, फर्दर यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट दिस, और L इज इक्वल टू 35.44 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो लेंथ है स्लैंट लेंथ, ये आपको मिल गई फ्रस्टम की। और यदि आपको स्लैंट लेंथ मिल गई तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई RL, तो मल्टीप्लाई इट, सो द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज़ कितनी होगी, द कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, ये जो फ्रस्टम है उसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, क्योंकि नीचे से बाल्टी खुली ही नहीं होगी, वहाँ पे भी शीट लगेगी तो उसका एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर पार्ट लगी जो नीचे उसका मतलब ये लुढ़के नहीं इधर उधर के लिए, तो एक सिलेंड्रिकल लगाते हैं ना, ये कैप टाइप की थिंग, तो उसका सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन तो आपने निकाल ही लिया, कैसे निकालोगे, पाई RL से, L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, निकाल लो, तो फार्मूला आपको मालूम है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ द बेस, ये बेस क्या रेडियस कितनी है 25.2 पाई R स्क्वायर, तो ये आ गया। एंड ये क्या सिलेंडर है, सिलेंडर क्या हुआ इसका, ये 2 पाई R सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, यही होता है 2 पाई R इंटू हाइट इज 6 सेंटीमीटर, and once you solve it you will get the value as 4860.9 centimeter. So this is the metallic sheet is what is it is required, इतनी मेटल शीट लगेगी इस बाल्टी को बनाने में, राइट। वॉल्यूम आपने पहले ही निकाल लिया था, जो सेकंड पार्ट था, तो आपको दोनों चीज़ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस इसमें हमने क्या किया, फ्रस्टम ऑफ कोन के जो डायरेक्ट फार्मूला है हमने उनको यूज़ किया, उसी के L का यूज़ किया, एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट। अदरवाइज़ यदि आप इसको ना कोन बनाते फिर छोटा वाला कोन माइनस करते थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको फ्रस्टम ऑफ कोन के फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, फीडबैक और सजेशन, प्लीज़ डू राइट टू अस at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.